नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मीराबाई की अमृतमयी कथा के भाग 3 में। भाग 1 में हमने जाना मीराबाई का पिछला जन्म, जब वे वृंदावन की गोपी माधवी के रूप में श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लीन थीं। भाग 2 में हमने देखा मीराबाई का बाल्यकाल, उनका बचपन और कैसे छोटी सी उम्र से ही वे श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानने लगी। अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले उन्हें देखिए ताकि इस दिव्य कथा को और गहराई से समझ सकें। और अब चलिए बढ़ते हैं मीराबाई की अमृतमयी जीवन गाथा के भाग 3 की ओर। दूदाजी के स्वर्गवास के बाद मीरा का स्वभाव अत्यंत गंभीर हो गया। अपने सबसे बड़े सहारे और अवलंबन बाबोसा को खो देने के बाद वो भीतर ही भीतर अकेलापन अनुभव करने लगी। परंतु ये प्रभु की कृपा और दूदाजी की गहन भक्ति का ही फल था कि पुष्कर की ओर जाने वाले संत महात्मा प्रायः मेड़ता पधारते और मीरा को अपने दर्शन व सत्संग का अवसर प्रदान करते। इस प्रकार अनायास ही उसे सत्संग की अमूल्य प्राप्ति होती रही। लेकिन धीरे धीरे रनिवास में इसका विरोध उठने लगा। लोग कहने लगे, लड़की अब बड़ी हो गई है, इस प्रकार देर तक साधुओं की सभा में बैठकर भजन गाना उचित नहीं। हर साधु सच्चा संत नहीं होता। पहले की बात अलग थी, उस समय अन्नगाता हुकुम साथ रहते थे और मीरा भी छोटी ही थी, पर अब वो 14 वर्ष की हो गई है। आखिर कब तक उसे अविवाहित रखा जाएगा? एक दिन मां स्वयं श्यामकुंज पहुंची और मीरा को समझाने लगी, बेटी अब तू बड़ी हो गई है, इस प्रकार साधुओं के पास देर तक मत बैठा कर। उन बाबाओं के पास ऐसा क्या है कि किसी संत के आने की खबर सुनते ही तू दौड़ी चली जाती है? ये रात रात भर रोना और भजन गाना, क्या भगवान ने तुझे ये रूप और गुण इसीलिए दिए हैं? मीरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, ऐसी बात मत कहो बाबू। भगवान को भूल जाना और सत्संग छोड़ देना अब मेरे वश की बात नहीं रही। जिस कारण आपको गर्व होना चाहिए उसी के लिए आप व्यथित हो रही हैं। यह सुनकर माता निरुत्तर हो गई। वे उठकर चली गईं। मीरा को समझाना अब उनके बस का न रहा। जाते जाते मन ही मन सोचती, अब इस जोगनसी राजकुमारी के लिए दूल्हा कहां से ढूंढें। उधर मीरा भी उदासी में डूब गई। उसे बार बार अपने दूदाजी की याद आने लगी। इन्हीं दिनों चित्तौड़ से कुंवर भोजराज अपने परिकर के साथ बुआ गिरजाजी को लेने मेड़ता पधारे। 20 वर्ष का वो नवयुवक रूप, बल, धैर्य और वीरता का अद्भुत संगम था। उसे जिसने भी देखा प्रशंसा किए बिना न रह सका। महल के कोने कोने में बस एक ही चर्चा होने लगी, ऐसी जोड़ी तो दीपक लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। भगवान ने मीरा को जिस रूप और गुणों से संवारा है, उसी प्रकार उसे अनुपम भाग्य भी दिया है। भीतर ही भीतर ये निर्णय हुआ कि गिरिजा जी के साथ पुरोहित जी भी चित्तौड़ जाएं, और यदि वहां सांगा जी अनुकूल हुए तो गिरिजा जी के लौटते समय वीरमदेव जी विवाह की बात पक्की कर लगन की तिथि निश्चित कर लें। हवा के पंखों पर उड़ती ये बातें मीरा के कानों तक पहुंची। वो व्याकुल हो उठी। मन की पीड़ा किससे कहे? जब जन्मदात्री मां भी दूसरों की राय में सम्मिलित हो गई तो अब उसका अपना कौन रहा? मन का मीत, उसका आराध्य ही अब एकमात्र सहारा था। पर क्या वे उसकी व्यथा समझ रहे हैं? भारी हृदय और रुंधे कंठ के साथ मीरा मंदिर में प्रविष्ट हुई। गिरते आंसुओं से प्रभु की मूर्ति को निहारते हुए वो पुकार उठी, मेरे स्वामी, मेरे गोपाल, मेरे सर्वस्व, मैं कहां जाऊं, किससे कहूं? ये तन मन जो तुम्हें अर्पित है, क्या आप किसी और का अधिकार हो जाएगा? मैं तो केवल तुम्हारी हूं। या तो मुझे अपने आंचल में संभाल लो अथवा आज्ञा दो कि मैं स्वयं को मिटा दूं। पर हे प्रियतम, कोई अनहोनी मुझ पर मत होने दो। रोते रोते मीरा अपने प्राणाधार को उनकी करुणा का स्मरण दिलाती रही, मानो उन्हें मनाने का प्रयास कर रही हूं। कुंवर भोजराज पहली बार बुआ गिरजा के ससुराल पधारे थे। बुआ के दुलार की सीमा ही न थी। एक तो वे मेवाड़ के उत्तराधिकारी, दूसरे गिरिजा जी के प्रिय भतीजे और तीसरे मेड़ता के भावी जमाई। यही कारण था कि महल का प्रत्येक व्यक्ति उनके स्वागत सत्कार में लगा हुआ था। इन्हीं दिनों भोजराज और जयमल के बीच सहज ही मित्रता हो गई। दोनों अक्सर साथ साथ घूमते और बातचीत करते। एक दिन टहलते टहलते वे फुलवारी की ओर आ निकले। वहां खूब सुंदर श्याम कुंज मंदिर उनका ध्यान खींचने लगा। मंदिर से आती मधुर रागिनी ने उनके चरण स्वतः उसी ओर बढ़ा दिए। आश्चर्य और उत्सुकता से उन्होंने जयमल की ओर देखा। मुस्कुराकर जयमल ने कहा, ये मेरी बड़ी बहन मीरा है। इनके तन मन का हर रोम प्रभु भक्ति में रमा हुआ है। जैसे तुम्हारे रोम रोम में वीरता बसी है, वैसे ही तुम्हारी बहन के तन मन में भक्ति। भक्ति और वीरता, भाई बहन की ऐसी जोड़ी विरली ही मिलती है। बताओ इनका प्रवाह कहां हुआ? जयमल ने विस्मय से कहा, विवाह? आप कैसी बात करते हैं? विवाह का नाम सुनते ही जीजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ ठहर कर वो आगे बोला, हुआ यूं कि एक बार किसी बारात को देखकर जीजा ने काकीसा से पूछा, हाथी पर बैठा ये कौन है? काकीसा ने कहा, ये नगर सेठ की बेटी का वर है। ये सुनते ही जीजा ने जिद की, मेरा वर कौन है बताओ?
काकीसा ने उन्हें शांत कराने के लिए सहज ही कह दिया, तेरा वर गिरधर गोपाल है। और बस उसी क्षण से जीजा ने भगवान को अपना वर मान लिया। तब से उनका दिन रात भजन, पूजन, राग, भोग और नृत्य कीर्तन में ही बीतता है। जब वे गाने बैठती हैं तो भजनों की धारा अपने आप उनके मुख से झरने लगती है। बाबोसा के देहांत के बाद से ही रनिवास में उनके विवाह की चर्चाएं फिर से उठने लगी हैं। इसी कारण जीजा अधिकतर शामकुंज में अलग रह के समय बिताती हैं। बाल सुलभ सहजता से जयमल ने ये सब बातें भोजराज को बतला दी। यदि आज्ञा हो तो ठाकुर जी और राठौड़ों की इस विभूति का मैं भी दर्शन कर लूं। भोजराज ने प्रभावित स्वर में कहा। ये उनके मुख से निकली एक अप्रत्याशित सी बात थी। ना चाहते हुए भी केवल उनका मान रखने के लिए जयमल बोले, हाँ हाँ अवश्य, पधारो। दोनों ने फुलवारी की बहती नाली में ही हाथ पांव धोए और मंदिर की ओर बढ़े। सीढ़ियां चढ़ते समय भोजराज के कानों में उस करुणा भरे पद की अंतिम पंक्तियां पढ़ी। भजन समाप्त होते ही मीरा ने मानो शुद्ध बुद्ध खोकर अपने प्राणाधार को मनाने के लिए दूसरा भजन आरंभ कर दिया। अश्रुओं से भीगा मुख, रुंधा हुआ कंठ, उसके माध्यम से वो अपने आराध्य से हृदय की वेदना कह रही थी। ठाकुर जी को उन्हीं के गुणों का स्मरण दिलाकर, उन्हें ही एकमात्र आश्रय मानकर अत्यंत दीन भाव से करुणा की भीख मांग रही थी। भक्ति में इतनी तल्लीन थीं कि किसी के आगमन का भान ही ना रहा। भोजराज ने पहले मूर्ति की ओर गहरी श्रद्धा से दृष्टि डाली और प्रणाम किया। फिर उनकी आंखें उस गायिका पर ठहर गईं। नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे थे, जिनसे उसका फूल सा मुख कुमला गया था। ये दृश्य देखकर भोजराज का मन विचलित हो उठा। वे अपना आपा खो बैठे। इसी बीच भजन पूरा हुआ। जयमल ने संकेत किया कि अब लौट चलें। तभी मीरा ने एक तारा एक ओर रख आंखें खोलीं और तनिक दृष्टि फेर कर धीरे से पूछा, कौन है? भोजराज को पीछे छोड़ आगे बढ़कर जयमल ने स्नेह भरे स्वर में पुकारा, मैं हूं जीजा। समीप जाकर वो घुटनों के बल बैठ गया और अपनी अंजलि में बहन का आंसुओं से भीगा चेहरा थामते हुए आकुल स्वर में बोला, किसने तुम्हें दुख दिया है? बस भाई के इस पूछते ही मीरा के रुदन का बांध टूट गया। वो भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जयमल ने उसे और कसकर बाहों में भर लिया। मुझसे कहो जीजा, मुझसे कहो, यदि तुम्हें सुख देने के लिए प्राण भी देने पड़े तो जयमल स्वयं को धन्य मानेगा। 10 वर्ष का वो बालक उस क्षण मानो अपनी बहन का सच्चा रक्षक बन उठा। पर मीरा किससे और कैसे कहे? ये उसका दुलारा छोटा भाई भला प्रेम और वियोग की पीड़ा क्या समझ पाएगा? जब जब जयमल बहन के पास आता या कभी महल में राह चलते उससे मिल जाता, मीरा उसे दुआओं से नहलाती। जीवता रीजो जग में कांटा नी भांगे था का पग में, और हूँ बलिहारी मारा भीर थारा ही रूप मा थे। सदा हंसते मुख से भाई का स्वागत करने वाली बहन को इस रूप में रोते देख जयमल व्याकुल हो उठा। एक बार जीजा, आप कहकर तो देखो, उसने तड़पते हुए कहा। मैं आपको यूं रोते नहीं देख सकता। मीरा ने हिचकियों के बीच भारी कंठ से कहा, भाई मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। सब लोग मेरा ब्याह मेवाड़ के महाराज कुंवर से करना चाहते हैं, पर स्त्री का तो एक ही पति होता है और मेरा गिरधर गोपाल ही मेरा सर्वस्व है। अब वे मुझे उनसे छीनकर किसी और को सौंपना चाहते हैं। ये पाप है भाई, इस पाप से मुझे बचा लो। आप वीर हो, तलवार के धनी हो, चाहो तो इसी क्षण मुझे तलवार के घाट उतार दो। ये दुख मैं सह नहीं सकती। भाई, मैं आपसे मेरी राखी का सच्चा मूल्य मांग रही हूं। भगवान आपका भला करेंगे। जयमल बहन की बात सुनकर सन्न रह गया। एक और बहन का असह्य दुख, दूसरी ओर अपनी बाल सुलभ असमर्थता, उसका हृदय मानो चीर गया। आंसुओं से भीगे स्वर में उसने बहन को बाहों में भरकर कहा, मेरे वीरता को धिक्कार है जीजा, जो आपके किसी काम ना आया। ये हाथ कभी आप पर उठे, उससे पहले ही जयमल प्राण त्याग देगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। धिक्कार है उस वीरता को जो अपनी ही बहन की रक्षा ना कर सके। दोनों भाई बहन भावनाओं के प्रवाह में बहते एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें तनिक भी आभास न था कि श्याम कुंज के द्वार पर एक पराया किंतु सम्माननीय अतिथि खड़ा है, जो विस्मय और करुणा से ये सब देख और सुन रहा है। मंदिर के आंगन में मीरा और जयमल आंसुओं में डूबे थे।
जयमल स्वयं को असहाय मानकर तड़प रहा था कि अपनी प्यारी बहन की पीड़ा दूर करने का सामर्थ्य उसमें क्यों नहीं है। इसी बीच द्वार पर खड़े भोजराज आगे बढ़े। उन्होंने करुणा भरे किंतु दृढ़ स्वर में पुकारा, देवी। ये आवाज सुनते ही दोनों चौंक कर अलग हो गए। मीरा ने अचानक किसी अनजाने पुरुष की उपस्थिति को अनुभव किया और संकोचवश मुंह फेरकर अपने खुले सिर को आंचल से ढक लिया। पलक झपकते ही उसने समझ लिया कि ये स्वर किसी अपरिचित का नहीं है, बल्कि स्वयं मेवाड़ के राजकुमार भोजराज का है, जिसमें दुख और गरिमा दोनों का सम्मिश्रण था। मीरा ने सकुचाते हुए धीरे धीरे उनकी ओर पीठ फेर ली। देवी, आत्महत्या महापाप है, और फिर बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन भी किसी छोटे अपराध से कम नहीं। आपने जिस चित्तौड़ के राजकुमार का नाम लिया, वो सौभाग्यशाली अथवा अभागा वही आपके सामने खड़ा है। यदि मेरे कारण ही आप जैसी भक्तिमती कन्या को इतना संताप सहना पड़ रहा है, तो उचित यही होता कि मैं ही इस देह का परित्याग कर दूं। लेकिन क्या इससे आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी? मैं नहीं रहूंगा तो मेरा भाई या फिर कोई और। राजपूत वंश में वरों की कहाँ कमी है? हम सब अपनी परंपराओं और गुरुओं की आज्ञा के बंधन में बंधे हैं। वे भी विवश हैं। आखिर क्या कभी सुना गया है कि किसी घर की कन्या आजीवन पिता के आंगन में अविवाहिता बैठी रह गई हो? पीढ़ियों से यही रीति चली आई है। उसी को निभाने के लिए सब प्रयत्नशील हैं। कुछ क्षण रुककर वे और भी विनम्र हुए। परंतु देवी, आप जैसी अद्वितीय कन्या के लिए क्या वही प्रचलित मार्ग ही नियति का अंतिम विधान है? मुझे तो इस उलझन का एक ही समाधान सूझता है, वो ये कि माता पिता और समाज जैसा चाहें वैसा करने दें, और आप अपने हृदय के स्वामी गिरधर गोपाल से विवाह कर लें। यदि ईश्वर ने मुझे मात्र निमित्त बनाया, तो मैं प्रण करता हूं कि दुनिया की दृष्टि में मैं आपका पति कहलाऊंगा, लेकिन आपके लिए नहीं। आपकी इच्छा के विपरीत कभी आपकी देही को स्पर्श तक न करूंगा। मेरे लिए आप केवल आराध्य मूर्ति होंगी। भोजराज का कंठ भर आया। उन्होंने गहरी श्रद्धा से आगे कहा, जैसे किसी उपासक के लिए उसकी देव मूर्ति ही सर्वस्व होती है, वैसे ही आपके प्रति मेरी सेवा ही मेरा धर्म रहेगा। आपके पति गिरधर गोपाल ही मेरे स्वामी होंगे, और आप तो मेरी स्वामिनी। भीष्म प्रतिज्ञा कर भोजराज ने आंसू पल्ले से पोंछे और पलटकर मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगे। उनके पग वैसे थे मानो किसी हारे हुए जुआरी के, जो अपना सर्वस्व हार कर लौट रहा हो। पानी की नाली के पास आकर वे ठिठक गए। दोनों हथेलियों से अंजलि भर भर कर जल चेहरे पर छिड़कने लगे, मानो अपने आंसुओं की गवाही मिटाना चाहते हों। किंतु मन का वेग कौन रोक सकता है? आज नेत्रों ने ठान लिया था कि अपनी व्यथा को बहकर बाहर कर ही देंगे। सारी शक्ति बटोर कर वे उठ खड़े हुए और धीमे धीमे कदम बढ़ाने लगे। इसी बीच जयमल शीतल स्नेह से पास आए। आते समय भोजराज प्रसन्न चित्त थे, पर अब उनके मुखमंडल पर गहरी उदासी उतर आई थी। जयमल ने मन ही मन सोचा, शायद जीजा के दुख ने इन्हें व्यथित कर दिया है, तभी तो ऐसा प्रतिज्ञा वचन दिया। जो भी हो, जीजा इनके साथ विवाह करेंगी तो अवश्य सुखी रहेंगी। और भोजराज, वे तो स्वयं का सुख चैन त्याग कर भी दीदी की रक्षा करेंगे। इतना सोचकर बालक जयमल को संतोष हुआ, पर भोजराज मौन ही रहे। चलते चलते वे अचानक बीच ही से जयमल से विदा लेकर अलग हो गए, मानो एकांत ही उन्हें अपने अंतर्दाह को बाहर निकालने का अवसर देगा। श्याम कुंज से लौटकर भोजराज सीधे अपने डेरे पहुंचे। वहां पहुंचते ही कटे हुए वृक्ष की भांति पलंग पर ढह गए, किंतु शांति उन्हें कहाँ मिलनी थी। कमर से लगी कटार चुभी तो उन्होंने उसे म्यान से निकाला और नुकीली धार पर दृष्टि जमाए अनायास ही वक्ष की ओर तान ली। तभी लगा मानो वज्र की बिजली कौंध गई हो। उनके अंतराल में मीरा का उदास चेहरा साकार हो उठा। कमल पत्र पर ठहरे ओस कण से चमकते आंसू गालों पर लुढ़क रहे थे, और जलहीन मछली सी आकुल दृष्टि जैसे कह रही हो, यदि आप यह कर बैठे तो मेरा क्या होगा। भोजराज तड़प उठे और कटार को दूर फेंक दिया। मेवाड़ का उत्तराधिकारी, लाखों वीरों का अग्रगामी, जिसका नाम सुनते ही शत्रुओं के प्राण सूख जाते और प्रजा श्रद्धा से जयकार करती, वही वीर आज अपने ही हृदय पर चोट खाए शूर की तरह भूमि पर पड़ा था। उसकी आशाएं, अभिलाषाएं और यौवन जैसे अर्थी पर रख के विदा कर दी गई हों। उनका धैर्यवान हृदय प्रेम पीड़ा से कराह रहा था।
चारों ओर वीरता और सम्मान का जयघोष था, पर इस घोर वेदना में उनके आंसू पहुंचने वाला कोई न था। और तभी उनके कानों में मीरा की गिरधर को पुकार, वह करुण भरी तान गूंज उठी, मानो उनके घायल हृदय को और भी विदीर्ण कर गई हो। गूंज रही थी मीरा की वही करुण पुकार। भोजराज का हृदय चीत्कार कर उठा। हाय, कैसा अभागा मन पाया है मैंने। कहाँ जा अटका हूं, वहां जहां मेरे अस्तित्व की रत्ती भर भी परवाह नहीं। भाग्य ही ऐसा लिखा है कि पांव तले रौंदा जाऊं, न जाने किस अपराध का दंड है ये। मीरा नाम ही मानो अमृत में डूबा हुआ, जीभ पर आते ही जैसे हृदय में एक मधुर तरंग उठती। उन्होंने सोचा, यह नाम कितना मधुर है, पर इसका अर्थ क्या है, किसले पूछूं? हाँ, यही उनसे पूछना होगा जब वे चित्तौड़ आएंगी। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान तैर गई और अंतर में विद्युत सी तरंग दौड़ पड़ी, मानो मीरा से प्रत्यक्ष कह रहे हों, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना कि तुम्हारे दर्शन होता रहे। तुम्हारा सुख, तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरी निधि है। तुम्हारी सेवा का अवसर मिल जाए, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं। अगले ही दिन भोजराज ने गिरिजा बुआ और वीरम देव जी से घर लौटने की आज्ञा मांगी। गिरिजा बुआ ने भतीजे का मलिन मुख देखा तो स्नेह से पूछ बैठी, पर भोजराज ने मुस्कुराकर बात टाल दी। यद्यपि वे मेड़ता में सबका आदर करते थे, किंतु अब उनका मन वहां नहीं लगता था। चित्तौड़ लौट आने के बाद भी उनकी स्थिति वही रही। यहां भी विरक्ति छा गई। न जाने क्यों अब उन्हें एकांत अधिक भाने लगा। अकेले होते ही उनका चित्त श्याम कुंज की ओर उड़ जाता। रोकते रोकते भी मन उन झुकी हुई बड़ी आंखों में जा ठहर जाता। स्वर्ण सी गौरवर्णा व मुखाकृति, कपोलों पर ठहरे आंसू के मोती, सुडौल नासिका पर चमकती हीरक की कील, कानों में झूरते झूमर, और सबसे बढ़कर वह आकुल व्याकुल दृष्टि, वह मधुर कंठस्वर, सब कुछ उन्हें घेरे रहता। वे मन ही मन सोचते, एक बार भी तो उसने मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। पर क्यों देखे, उसे क्या पड़ी है? उसका मन तो पूर्णतः अपने गिरधर के चरणों में लीन है। यह तो मैं ही हूं जिसने अपना हृदय उसके चरणों में पुष्प की भांति अर्पित कर दिया है, जहां स्वीकार का कोई संकेत भी नहीं और नहीं आशा की कोई किरण। मेड़ता से गए पुरोहित जी के साथ चित्तौड़ के राजपुरोहित और उनकी पत्नी मीरा को देखने पहुंचे। राजमहल में उनका सत्कार बड़े आदर के साथ हो रहा था, किंतु मीरा के लिए वह सब मानो दृश्य होकर भी अदृश्य था। न वहां की चहल पहल उसे आकर्षित कर पाई, न ही राजसी सम्मान में उसे कोई रस दिखाई दिया। उसका मन तो कहीं और ही मग्न था। अगले दिन मीरा की मां स्नेह से भरे मन से सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर दासी संग पुत्री के पास आईं। उन्होंने आग्रह पूर्वक मीरा को वे सब पहनाने चाहे और स्थिति समझाते हुए कहा, बेटी, आज इन्हें धारण कर लो। मीरा ने बेमन और फीकी मुस्कान के साथ कहा, आज जी ठीक नहीं है भाभू, रहने दीजिए, किसी और दिन पहन लूंगी। मां का मन खिन्न हो उठा। वे बिना कुछ कहे उठीं और वहां से चली गईं। मां के जाते ही मीरा का मन और भी उदास हो गया। उसने चुपचाप तानपुरा उठाया और गाने लगी। भजन के स्वर श्याम कुंज में गूंजते ही वातावरण मधुर हो उठा। भजन समाप्त कर वो उठी ही थी कि मां, काकीसा और चित्तौड़ के राजपुरोहित जी की पत्नी वहां आ पहुंची। मीरा ने झुककर उन्हें प्रणाम किया और संकोचवश एक और हटकर ठाकुर जी को निहारने लगी। राजपुरोहितानी ने ऐसे रूप की कल्पना भी न की थी। सौम्य, लज्जा से झुकी, देव प्रतिमा सी दीप्त मीरा के सौंदर्य ने उन्हें चकित कर दिया। वे एक पल को मानो सम्मोहित सी रह गईं। आशीर्वाद के लिए अधर खुले, पर शब्द गले में ही अटक गए। उनकी आंखें बस मीरा पर ठहर गईं। तभी दासियां चरणामृत प्रसाद ले आईं और सबको अर्पित किया। कुछ देर और राजपुरोहितानी वहीं बैठी मीरा को निहारती रहीं, फिर काकीसा संग बाहर चली गईं। सबके जाने के बाद मां ने फिर मीरा को पास बुलाकर कहा, बेटी, तेरे भविष्य की चिंता मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। ये कैसी जिद है कि भगवान को ही अपना पति मान बैठी। विनोद में कही बातों से तो जग का व्यवहार नहीं चलता। साधु संग ने मेरी कोमलांगिनी को बैरागिन बना दिया है। मैं अब कहाँ जाऊं, किससे तेरे सुख की भीख मांगू? मीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मां, आप क्यों व्यर्थ दुखी होती हैं? प्रत्येक को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। यदि मेरे नसीब में दुख है तो क्या आपके रोने से वह सुख में बदल जाएगा? भाबू, एक बात तो आप भली भांति जानती हैं, जो जन्मा है वह मरेगा ही। फिर जब मेरी बेटी को अविनाशी पति मिला है तो आपको क्यों शोक है? सोचिए,
संसार में कौन इतनी भाग्यशालिनी है जिसकी सुहाग की डोर अमरत्व से बंधी हो। वीर कुंवरी जी मीरा के तर्क सुन मौन हो गईं। शब्द मानो उनके गले में अटक गए। वे कुछ कहे बिना उठकर चली गईं। श्याम कुंज में मीरा फिर अकेली रह गई। अब दासियां भी अधिकतर शिक्षा प्रशिक्षण में लगी थीं, क्योंकि उन्हें मीरा के साथ चित्तौड़ जाना था। एकांत पाते ही उसका हृदय और भी व्याकुल हो उठा। वह आर्त मन से ठाकुर जी के सम्मुख बैठ गई। इन दिनों मीरा पर दो ही भाव अधिक प्रबल रहते। कभी वह ठाकुर जी की करुणा का स्मरण कर उनसे कृपा की याचना करती, तो कभी अपने भाव संसार में डूबकर श्याम सुंदर से मानो साक्षात संवाद करने लगती। इस समय दूसरा भाव अधिक तीव्र था। वह प्रेम विह्वल हो अपने गिरधर से निहोरा कर रही थी, जैसे सामने बैठे हों और उसकी प्रत्येक बात सुन रहे हों। मीरा गाते गाते अपने भाव जगत में इतनी तल्लीन हो गई कि मानो बाहरी संसार विस्मृत हो गया। वह कल्पना करने लगी, सिर पर छोटी सी कलशी धरे यमुना से जल भरकर लौट रही है। उसकी त्रिषित आंखें बार बार इधर उधर निहारती, मानो अपने प्राण प्रिय को खोज रही हों। कहीं वे यहीं हों, अभी मिल जाएंगे, या शायद ना आए। इसी ऊहापोह में वह धीरे धीरे बढ़ रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने उसकी मटकी उठा ली। वह घबराकर ऊपर देखती है। कदम्ब की डाल थामे एक हाथ में कलशी झुलाते मनमोहन मुस्कुरा रहे हैं। लाज से उसकी दृष्टि ठहरती ही नहीं। प्रेम उसे ऊपर देखने को विवश करता और लज्जा नीचे झुका देती। तभी वे एक झटके से वृक्ष से कूदकर सीधे उसके सम्मुख आ खड़े हुए। मीरा चौंक कर चीख पड़ी, पर अगले ही क्षण उन्हें देख मुस्कान और लाज में डूब गई। डर गई ना? वे ठहाका लगाकर बोले और उसका हाथ थामते हुए कहने लगे, चल थोड़ी देर बैठकर बातें करें। दोनों पास ही सघन वृक्ष छाया में एक शिला पर बैठ गए। श्याम सुंदर हंसते हुए बोले, तुझे क्या लगा कोई वानर कूद पड़ा है? देख तो, दोपहर का समय है, घाट सूना पड़ा है। सचमुच कोई वानर आ जाता तो? मीरा के होठों से सहज ही निकल पड़ा, तुम हो ना? हाँ, पर क्या मैं यहां सदा बैठा ही रहूं? गैयां भी तो चरानी होती हैं। मीरा ने संकोच में सिर झुकाते हुए कहा, एक बात कहूं? एक नहीं 100 कह, पर माथा तो ऊंचा कर सकी, तेरे मुखड़े को देखूं। मीरा ने सिर उठाया तो श्याम सुंदर की चंचल मुस्कान से फिर लाज उमड़ाई। अच्छा अच्छा, मत ऊंचा कर, यूं ही नीचा रहने दे, पर बात तो कह। मीरा ने धीरज बटोरते हुए पूछा, तुम्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? वे हंसकर बोले, तो सखी, क्या मैं तुझे अप्रसन्न दिखता हूं? नहीं, मेरा वह आशय नहीं था। सुना है कि तुम केवल प्रेम से वश में होते हो। तो फिर मुझे वश में कर तू करेगी क्या? नाथ डालकर बांध लेगी? बिना मुझे वश किए तेरे कौन से काम रुके पड़े हैं भला? मीरा ने धीरे से कहा, ऐसा नहीं श्याम सुंदर। तो फिर क्या? कब से पूछ रहा हूं, पर तेरे होंठ तो जैसे बंद पड़े हैं, एक भी बात पूरी निकलती नहीं। अब मैं भोला भाला कैसे समझूं? मीरा ने आंखें मूंद कर पूरी शक्ति से कह ही डाला, मुझे तुम्हारे चरणों में अनुराग चाहिए। वे मुस्कुराते हुए अनजान बने। सो कहो सखी, यही मांग थी। अपनी ही विवशता पर मीरा की आंखें भर आईं। वह उनके चरणों के समीप घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। सखी, रो मत। श्याम सुंदर ने कोमलता से उसके आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर पूछा, और यह अनुराग कैसा होता है री? मीरा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, सब कहते हैं उसमें अपने सुख की कोई आशा या इच्छा नहीं रहती। तो फिर उसमें क्या रहता है? उन्होंने छेड़ते हुए पूछा। बस तुम्हारे सुख की ही अभिलाषा। श्याम सुंदर ठिठोले में हंसते हुए बोले, तो क्या तू अब मुझसे दुख छीन रही है? ऐसा कहते ही वे उसकी कलशी हाथ में थमाते हुए हंस पड़े। ले अपनी कलशी, बावरी कहीं की, और फिर ठिठोलते हुए वन की ओर भाग गए। मीरा वही शिला पर सिर पर कलशी थामे ठगी सी बैठी रह गई। उधर मेड़ता में विवाहोत्सव की धूम मचने लगी। हर ओर कोलाहल और उल्लास की गूंज थी। घर आंगन सज रहे थे, गीत भजन गाए जा रहे थे, मानो आनंद से आकाश भी झूम उठा हो। पर मीरा तो वैसी ही थी जैसे पहले थी, निष्प्रभ, विरही और उदास। विवाह की तैयारियों में जब उसे पीठी चढ़ाई गई तो दासियां हंसते गाते गिरधरलाल की प्रतिमा को भी पीठी चढ़ाने लगी। मीरा को इन सब रीति रिवाज में कोई उत्साह नहीं था। हर रीति रिवाज के लिए उसे श्याम कुंज से खींचकर लाना पड़ता। वह चुपचाप बैठ जाती, जो कराना हो करा लेती, ना कराओ तो अपने श्याम सुंदर की प्रतिमा को संवारती, उनके वस्त्र मुकुट आभूषण सजाती और फिर भजन पूजन में लीन हो जाती। भोजन, वस्त्र, आभूषण, किसी भी वस्तु में उसका मन न लगता। कभी श्याम कुंज में, कभी अपने कक्ष का द्वार बंद कर वह अकेली रोती रहती। उसका विरह दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होता जा रहा था।
उसके गाए विरह पद सुनने वाला कोई भी आंखों में आंसू रोके न रह पाता। पर सुनने समझने का अवकाश किसके पास था? सब कहते, देखो मेड़ता के तो भाग ही खुल गए कि हिंदुआ सूरज का युवराज इस द्वार पर तोरण बंधन करने आ रहा है। स्वागत की तैयारी में पूरा नगर बावला हुआ जा रहा था। कौन सुनता कि मीरा के हृदय में क्या पीड़ा है? कौन देखता कि उसकी आंखें सदैव आंसुओं से भरी रहती हैं? वह कभी कभी आत्महत्या तक की सोचती, पर फिर आशा उसे मरने न देती। जीवन भी काटे ना कटता, घड़ी भर चैन न था। मीरा बार बार अपनी दासियों सखियों से पूछती, क्या कोई संत प्रभु का संदेशा लेकर नहीं आया? उसकी प्रतीक्षा, उसका विरह, उसकी वेदना बढ़ती ही जा रही थी और उसके गाए विरह पद सुनकर हर कोई रो उठता, किंतु उसकी आर्तनाद सुनने वाला कोई न था। मीरा का विरह दिनों दिन प्रगाढ़ होता जा रहा था। महल और रणिवास में जो भी रीति रिवाज चल रहे थे, उन पर उसका तनिक भी वश न था। न उसे भोजन में रुचि थी, न ही किसी कार्य में मन लगता। उसका हर क्षण प्रतीक्षा में बीतता। शायद ठाकुर किसी संत के माध्यम से कोई संदेश भेजें या किसी रूप में संकेत कर उसे अपनी आज्ञा दें। दिन भर की ये प्रतीक्षा जैसे प्राणों को घुला देती, और रात्रि वह तो किसी घायल की पीड़ा बनकर रोते रोते कटती। ऐसे समय में उसके मुख से निकला हर गीत विरह वेदना से भरा होता। कभी कभी भीतर की व्यथा से व्याकुल होकर वह अपने प्राण प्रिय को पत्र लिखने बैठती। कौवे से कहती, तू ले जाएगा ना मेरी पाती? ठहर, मैं लिखती हूं। परंतु कलम उठते ही आंसुओं की धारा फूट पड़ती और कागज भिगो डालती। एक भी अक्षर उभर ना पाता। धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था। देह का कांतिवर्ण फीका पड़ गया था, मनो हिम के प्रकोप से मुरझाई कुमुदनी हो। वीर कुंवरी जी ने यह देख पिता रतन सिंह को बताया। उन्होंने तत्काल वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण कर कहा, बाईसा को कोई रोग नहीं है, केवल दुर्बलता है। वैद्य के जाते ही मीरा मन ही मन मुस्कुरा दी। ये अनाड़ी वैद्य क्या समझ पाएगा मेरे रोग का मर्म? ये व्यथा तो केवल वही जाने जो मेरे हृदय में विराजते हैं। फिर उसने अपना एक तारा उठाया और अपने हृदय की संपूर्ण पीड़ा एक पद में ढाल दी। श्याम कुंज में बैठी मीरा अपने गिरधर को अश्रुपूरित नेत्रों से निहोर रही थी कि अचानक आवाज आई, बाईसा, बाईसा हुकुम। केसर दौड़ी हुई आई। उसका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था। वह हाँफती हुई बोली, बाईसा, जिन्होंने आपको गिरधर लाल दिए थे ना, वे संत अभी नगर मंदिर में पधारे हैं। एक ही सांस में सब कह सुनाया। मीरा के नेत्र चमक उठे। ठाकुर ने बड़ी कृपा की जो इस समय संत दर्शन का सुयोग बनाया। उसने प्रसन्नता से कहा, जाके सर उन्हें राज मंदिर में बुला ला। मैं तेरा ये उपकार जीवन भर मानूंगी। उपकार की बात क्या बाईसा हुकुम, मैं तो आपकी चरणरज हूं। केसर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने घर से लौट रही थी तो रास्ते में वही संत मुझे मिले। उन्होंने बड़ी आत्मीयता से मुझसे बातें की और ये प्रसादी तुलसी देकर कहा, मुझे एक बार मेरे ठाकुर जी का दर्शन करा देना। अपने ठाकुर जी का नाम लेते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाईसा, उनका नाम भी गिरधर दास है। ये सुनते ही मीरा का हृदय उमंगों से भर उठा। वह शीघ्र ही महल में भाई जयमल के पास पहुंची और सारी बात बता दी। भाई, उन संत को कृपया श्यामकुंज में ले आइए, मीरा ने प्रार्थना की। जयमल थोड़ा चिंतित स्वर में बोले, जीजा, किसी को पता चल गया तो बड़ी विपत्ति हो जाएगी। आजकल तो राजपुरोहित जी नगर मंदिर में आए संतों का ही सत्कार कर उन्हें विदा कर देते हैं। सब कहते हैं इन्हीं संत बाबाओं ने मीरा को बिगाड़ दिया है। मीरा का गला भर आया। उसने आंसू रोकते हुए कहा, मुंह आपरे पगा पड़ू भाई, भगवान आपरो भलो करेला। जयमल पिघल उठे। अच्छा जीजा, आप पधारो, मैं उन्हें ले आता हूं, पर ध्यान रहे किसी को भनक ना लगे। और जीजा, एक बात और, मैंने तो सुना है कि ना तो आप भोजन करती हैं ना आभूषण धारण करती हैं। ऐसे में यदि मैं संत को ले आया और आप गाने रोने लग गईं तो सब मुझ पर ही टूट पड़ेंगे। मीरा ने शीघ्रता से उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं अभी जाकर अच्छे वस्त्र और आभूषण पहन लेती हूं। गिरधर का प्रसाद भी सहेज कर रखा है। पहले संत को भोग लगाऊंगी, फिर स्वयं भी ग्रहण कर लूंगी, और आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूं। जयमल गंभीर स्वर में बोले, तो बस जीजा, विवाह के सारे रीति रिवाज सहज भाव से कर लीजिएगा। आपको पता है
आपके किसी भी हट से बात युद्ध तक पहुंच सकती है। महल में सब इसी चिंता में है कि आपका विवाह और विदाई निर्विघ्न पूरी हो जाए। मीरा का हृदय भर आया। उसने करुण स्वर में कहा, क्या बहन बेटी इतनी भारी होती है भाई? जयमल चुप रह गए। केवल इतना ही कह पाए, नहीं जीजा। आप उन संत को ले आइए भाई। मैं प्रतिज्ञा करती हूं ऐसा कोई कार्य ना करूंगी जिससे मेरी मातृभूमि पर संकट आए अथवा मेरे कोल परिवार का मुख नीचा हो। मीरा आप सबकी प्रसन्नता पर न्यौछावर है। बस अब तो संत दर्शन करा दीजिए भाई। शाम कुंज में जब संत गिरधर दास का प्रवेश हुआ तो वे विस्मित रह गए। 4 वर्ष की नन्ही मीरा अब 15 वर्ष की किशोरी बन चुकी थी। आभूषणों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित उसका रूप पूर्णिमा की चांदनी सा निखर आया था। गाढ़े काले केशों की नागिन सी मोटी चोटी पृष्ठ पर झूल रही थी। अधनों पर कोमल मुस्कान और नेत्रों में प्रेम रस का उमड़ता सागर जो किसी विलक्षण तेज से दीप्त हो रहा था। समूचा श्याम कुंज मानो उसके रूप से आलोकित हो उठा था। क्षण भर को संत ठाकुर जी के विग्रह दर्शन ही भूल गए। तभी जब मीरा नूपुरों की मधुर झंकार के साथ आगे बढ़ी और संत को प्रणाम करने झुकी, तब उनका ध्यान लौटा। उस पल उन्हें प्रतीत हुआ मानो वे वृंदावन के किसी एकांत निकुंज में आ पहुंचे हों, सामने स्वयं गिरधर वर रूप में सजे खड़े हों और कोई ब्रजवधू विस्मित हो उन्हें निहार रही हो। संत की आंखें भर आईं। भाव विभोर होकर वे ठाकुर जी से बोले, प्रभु, इस रमते साधु से तो सूखी रोटियां और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही मिलती रहीं। आज यहां आपका यह प्रेम विभव देखकर मन तृप्त हुआ। लालजी, इस दास को इस अनुपम सुख में भूल मत जाना। कुछ क्षण अपने गिरधर का प्रेम में दर्शन कर वे वस्त्रखंड से आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी, तुम्हारी प्रेम सेवा ने मन को गदगद कर दिया। प्रभु की आज्ञा से मैं द्वारिका जा रहा हूं। यदि कभी वहां आओगी तो भेंट होगी, अन्यथा। लालजी के दर्शन की अभिलाषा थी, सो आज आत्मा तृप्त हो गई। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, गिरधर गोपाल की कृपा अनंत है महाराज। आप आशीर्वाद दें कि यह कृपा सदा बनी रहे। चाहे वे मुझे मिले या न मिले, मैं उनसे मिली रहूं। आप विराजिए महाराज। उसने केसर को प्रसाद लाने का संकेत किया और स्वयं तानपुरा उठाकर प्रेम रस से भरा भजन गाने लगी। भजन की मधुरता और प्रेम में सुरों में डूबकर संत गिरधर दास तन मन से विभोर हो उठे। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके नेत्र आंसुओं से सजल थे। मीरा की ओर देखकर उन्होंने उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा और हृदय की गहराइयों से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण कर संत विदा होने को तैयार हुए। जाने से पूर्व उन्होंने एक बार फिर अपने ठाकुर की अनुपम छवि को नैनों में भर लिया, मानो उसे स्मृति में स्थिर कर लेना चाहते हों। मीरा झुककर उनके चरणों में लीन हो गई। उसी क्षण संत की आंखों से निकली 2 अश्रुबिंदियां उसके मस्तक पर टपक पड़ी, मानो ईश्वर का आशीष ही धरा पर उतर आया हो। मीरा की आत्मा उमंग कर बोल उठी, आहा, संत दर्शन और सत्संग से जो शांति और सुख मिलता है वह मैं कैसे सबको समझाऊं। वे कहते हैं हम भी तो प्रवचन सुनते हैं, फिर हमें यह भाव क्यों नहीं आता। पर वे यह कहाँ समझते हैं कि जब तक भीतर का हृदय निर्मल और रिक्त न हो तब तक कथा का मर्म आत्मा को कैसे छू पाएगा। प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो यह दिव्य दर्शन कराए। आगे जो हो सो हो, जीवन जिस दिशा में भी बहे, बस आप अपने प्रियजनों, संतों और प्रेमियों का साथ देते रहना। उसका अंतर्मन प्रार्थना करने लगा। आपके गुण, रूप और माधुरी की कथा सुनकर प्राणों में नई तरंगें उमड़ उठती हैं। जगत के ताप से तप्त आत्मा आपकी स्मृति से शीतल हो जाती है। प्रभु, मैं तो आपकी ही हूं, आप जैसा चाहें वैसा ही रखिए। मैंने अपनी सारी अभिलाषाएं आपके चरणों में समर्पित कर दी हैं। इसी भावमग्नता के बीच अक्षय तृतीया का प्रभात आ पहुंचा। प्रातःकाल जब मीरा पलंग से उठी तो दासियां उसे देखकर चकित रह गईं। वे दौड़ती हुई वीर कुंवरी जी और रतन सिंह जी के पास गईं और समाचार दिया। दोनों जब कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा मीरा विवाह के संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित खड़ी हैं। मीरा उस सुबह विवाहिनी का रूप धारण किए थी। उसकी बाहों में कोहनी तक खांचों समेत चंदरबाई का चूड़ला चमक रहा था। सोने की पानी से बने उस चूड़े पर अद्भुत चित्रकारी की गई थी। गले में ससुराल से आने वाला मंगल आभूषण तमणियों, नथुनी से सजी नाक, सिर पर रखड़ी का शिरोभूषण, हाथों में गहरी मेहंदी, दाहिनी हथेली पर हस्त मिलाप का चिन्ह, साड़ी के पल्लू में पीतांबर का गठबंधन और चोटी में गुंथे ताजे पुष्प, मानो कोई दिव्य आभा उसके चारों ओर फैल गई हो।
कक्ष में छाई पुष्प गंध से वातावरण पवित्र और अनुपम लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो मियाँ शयन कक्ष से नहीं, सीधे विवाह मंडप से उठकर आई हो। रतन सिंह राणावत जी ने विस्मित होकर हड़बड़ाते हुए पूछा, ये क्या मीरा, बारात तो आज ही आने वाली है ना? मीरा ने दृष्टि नीची कर पांव के अंगूठे से धरा पर रेख खींचते हुए शांत स्वर में उत्तर दिया, आप सबको मुझे ब्याहने की बड़ी रीझ थी ना, सो प्रभु ने आपकी रीझ पूर्ण कर दी। पिछली रात ही मेरा विवाह हो गया। प्रभु ने कृपा कर मुझे अपना लिया बाबा हुकुम। मेरा हाथ थामकर उन्होंने मुझे भव सागर से पार कर दिया। कहते कहते उसकी आंखें हर्ष के आंसुओं से भर उठीं। मां वीर कुंवरी जी ने घबरा कर पूछा, पर ये गहने तो अमूल्य है मीरा, ये कहां से आए? मीरा ने संकोच से धीमे स्वर में उत्तर दिया, पड़ले में आए हैं भाभू। कई पोशाकें, श्रृंगार, मेवा और अन्य सामग्री भी साथ भेजी गई है। वे सब वहां रखी हैं, आप जाकर देख लीजिए और संभाल लीजिए भाभू। जब सबने उन वस्त्रों और आभूषणों को देखा तो विस्मय से आंखें फैल गईं। जरी के कपड़ों पर जड़े हीरे जवाहरात का ऐसा अनुपम काम था कि वे अंधकार में भी जगमगा उठते थे। यह समाचार सुनकर वीरमदेव जी भी अपने भाइयों सहित वहां पहुंचे। उन्होंने सब देखा, परखा और गहरे विस्मय में डूब गए। मन ही मन उन्होंने सोचा, मीरा का यह अलौकिक प्रेम और उसका अटूट विश्वास हम क्यों नहीं समझ पाते? क्यों विवाह करके हम अपनी सुकुमार देती को दुख के बंधन में बांध रहे हैं? पर अब तो समय चूक चुका है, घड़ियां घट रही हैं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहा। वे एक भारी निश्वास भरते हुए मौन होकर बाहर निकल गए। मीरा रोज की तरह श्याम कुंज में जाकर अपने ठाकुर जी की सेवा में लग गई। तभी मां ने उसे प्यार से समझाया, बेटी आज तो तेरा विवाह है, चल सखियों और काकियों भोजालियों के बीच बैठ खेल खाओ, आज भजन पूजन छोड़ दे। मीरा ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, भाभू मैं तो वही काम कर रही हूं जो मुझे प्रिय लगता है। हर किसी को एक ही खेल अच्छा नहीं लगता। आज ये पढ़ला और मेरी हथेली का चिन्ह देखकर भी आपको भरोसा न हुआ? मां ने चिंतित स्वर में कहा, तूने तो कह दिया कि यह जग तो जंजाल है, पर बेटी तुझे पता है तेरी जरा सी ना मेड़ता में कितना अनर्थ कर सकती है। तलवारें म्यानों से बाहर निकल आएंगी। मीरा ने धीरज के स्वर में उत्तर दिया, आप चिंता न करें मां, जब भी कोई रीति रिवाज निभाने की जरूरत हो बस आप मुझे बुला लीजिएगा, मैं अवश्य आ जाऊंगी। मां का चेहरा खिल उठा, वाह मेरी लाडली, तूने तो मेरा सारा दुख ही हर लिया। कहते हुए प्रसन्न मन से मां झाली जी वहां से चली गईं। तभी भोजराज ने गंभीर किंतु मधुर स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहिए मीरा, इस जगत और जीवन में आप मुझे सदा अपनी ढाल पाएंगी। फिर मुस्कुराते हुए बोले, ये मुंह दिखाई का नेग, बताइए इसे कहाँ रखूं? उन्होंने खीसे से एक सुंदर हार निकालकर हाथ में उठाया। मीरा ने झरोखे की ओर इशारा किया और मन ही मन सोचने लगी, चित्तौड़ के इष्टदेव एकलिंग के सेवक पर अविश्वास का कोई कारण तो नहीं है, पर मेरे रक्षक कहीं दूर तो नहीं चले गए। ये सोचकर उसने आंचल के भीतर से अपने गोपाल को निकाला और बड़े प्रेम से उसी झरोखे में विराजमान कर दिया। भोजराज ने आदर से कहा, हुकुम हो तो चाकर भी इनकी चरण वंदना कर ले। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर स्वीकृति दी। भोजराज ने आगे बढ़कर कहा, एकलिंग नाथ की बड़ी कृपा है जो चित्तौड़ के महल भी आपकी चरण रज से पवित्र होंगे। शैव सिसोदिया अब वैष्णव संघ से भक्ति और पवित्रता का पाठ सीखेंगे। इतना कहकर उन्होंने वो हार गिरधर गोपाल को पहना दिया और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपने मुझे यह सेवा का अवसर दिया, मैं कृतार्थ हुआ। इस अग्नि परीक्षा में साथ देना, मेरे वचनों और मेरे कुल की मर्यादा की रक्षा करना स्वामी। फिर मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखा और बोले, ये घूंघट? मीरा ने मंद मुस्कान के साथ घूंघट उठा दिया। उसके अनुपम रूप को देखकर भोजराज एक क्षण के लिए चकित रह गए, परंतु तुरंत ही अपनी पलकों को झुका लिया। अगली सुबह जब भोजराज कलेवा पर पधारे तो स्त्रियों ने हंसी मजाक में उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। भोजराज ने धैर्य और विनोदपूर्ण शैली में सब प्रश्नों का उत्तर दिया। तभी छोटे भाई रत्न सिंह ने देखा कि भोजराज और मीरा के बीच गिरधर गोपाल विराजमान हैं। उन्होंने धीरे से पूछा, ये क्या टोटका है? भोजराज मुस्कुराए, टोटका नहीं, ये तुम्हारी भाभी सा के भगवान हैं। रत्न सिंह ने चौंक कर कहा, भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहां क्यों? भोजराज ने सहज भाव से कहा,
बींद हैं तो बींदने के पास ही तो बैठेंगे ना। रत्न सिंह हंसकर बोले, पर भाई, बींद आप हैं कि ये? भोजराज ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, बींद तो यही हैं, मैं तो केवल टोटका हूं। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। रत्न सिंह ने मजाकिया लहजे में मीरा से पूछा, क्यों भाभी सा, दादो सा क्या कह रहे हैं? मीरा ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। समय बीतते देर न लगी और विदाई का क्षण भी आ पहुंचा। मां और काकियों ने मीरा को नारी धर्म की शिक्षा दी। पिता रत्न सिंह गले लगकर रो पड़े। वीरमदेव जी ने मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तू स्वयं समझदार है। पितृ और पति दोनों कुलों का मान बढ़े ऐसा आचरण करना। फिर उन्होंने भोजराज की ओर हाथ जोड़कर कहा, हमारी बेटी में कोई अवगुण नहीं है, परंतु भक्ति के आवेश में इसे अक्सर कुछ सूझता नहीं है। इसकी भलाई बुराई, इसकी लाज अब आपकी लाज है, आप सब संभाल लीजिएगा। भोजराज ने आंखों के इशारे से ही उन्हें आश्वस्त किया। तभी रोती हुई मां मीरा के पास आई और बोली, बेटी, तेरे दाता हुक्म ने दहेज में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी यदि मायके से कुछ और चाहिए तो निसंकोच बता। मीरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, बस मां, मुझे और किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, मेरे ठाकुर जी ही दे दो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मां ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, ठाकुर जी को भले ही साथ ले जा लाडो, पर उनके पीछे पगली बनकर अपना कर्तव्य मत भूलना। तुझे इतने गुणवान और भद्रपति मिले हैं, सदा उनकी आज्ञा में रहकर ससुराल में सबकी सेवा करना। बहनों ने मिलकर मीरा को पालकी में बिठाया। उसी समय मंगला ने सिंहासन सहित गिरधर लाल को मीरा के हाथों में सौंप दिया। दहेज की असंख्य सामग्री के साथ ठाकुर जी की पोशाकें, आभूषण और सेवा का सारा सामान भी विदा हुआ। वस्त्राभूषणों से सजी 101 दासियां भी साथ चल दी। भव्य धूमधाम के साथ बारात चित्तौर पहुंची। राजपथ की शोभा देखते ही बनती थी। वाद्यों की मंगल ध्वनि के बीच मीरा ने महल में प्रवेश किया। सब रीति रिवाज हर्षोल्लास और सौंदर्य के साथ संपन्न हुए। संध्या ढलते ढलते मीरा को उसके कक्ष में पहुंचाया गया। मिथुला और चंपा की सहायता से उसने गिरधर लाल को एक विशेष कक्ष में विराजमान किया। भोग और आरती के पश्चात शयन से पूर्व वो ठाकुर जी के लिए गाने लगी। मीरा के मधुर कंठ से निकली रागिनी संपूर्ण कक्ष में मधुरस घोलने लगी। उसी समय भोजराज शयन कक्ष में साफा उतारकर रख ही रहे थे कि कानों में ये अलौकिक मधुरता पहुंची। वे जैसे किसी सम्मोहन से खिंचते हुए उस ओर चले आए। वहां पहुंचकर उनकी आंखें मीरा के मुख कमल पर ठहर गईं। भजन समाप्त हुआ तो उन्हें होश आया। दूर से ही प्रभु को प्रणाम कर वे शांत भाव से लौट गए। अगले दिन मुंह दिखाई और अन्य रस्में संपन्न हुईं, परंतु मीरा अब भी प्रातःकाल ठाकुर जी की राग सेवा में लग जाती। अवश्य ही इसमें भोजराज की परिचर्या और समयानुसार सासुओं की चरण वंदना भी सम्मिलित हो गई। जल्द ही नई दुल्हन के भजनों की चर्चा महलों की सीमा लांघकर महाराणा तक पहुंच गई। उनकी छोटी सास कर्मावती ने महाराणा से कहा, यों तो जब हम कहें गाओ तो टाल देती हैं कि मुझे नहीं आता, और उस पीतल की मूर्ति के आगे बाबाओं की तरह गाती गुनगुनाती रहती है। महाराणा ने गंभीरता से उत्तर दिया, वो हमें नहीं, तीनों लोकों के स्वामी को रिझाने के लिए गाती है। मैंने सुना है जब उसके कंठ से रागिनी फूटती है तब आंखों से सहज ही आंसू बहने करते हैं। जी चाहता है कभी स्वयं उसके ऐसे प्रेममय दर्शन कर पाता। कर्मावती ने धीरे से कहा, हम भाग्यशाली हैं जो ऐसी बहू मिली, परंतु सोचती हूं यदि भक्ति ही करनी थी तो फिर विवाह क्यों किया गया? बहू यदि भक्ति में ही डूबी रहेगी तो महाराज कुमार का क्या होगा? युवराज चाहें तो एक नहीं 10 विवाह कर सकते हैं, उनके लिए पत्नियों की कोई कमी नहीं, परंतु इस सुख में स्थायित्व कहां? यदि कुमार में थोड़ी भी विवेक बुद्धि होगी तो वो बींदनी से शिक्षा लेकर अपने जीवन का उत्थान करेंगे। चित्तौड़ आए हुए मीरा को कुछ महीने बीत चुके थे। गिरधर की राग सेवा प्रतिदिन पूर्ववत चलती थी। एक दिन वो अपने कक्ष में बैठी ठाकुर जी की पोशाक पर मोतियों की जड़ाई कर रही थी। पास ही मसनद के सहारे भोजराज विराजमान थे।
भोजराज ने स्नेहपूर्वक कहा, सुना है आपने योग की शिक्षा भी ली है। आपके लिए तो ज्ञान और भक्ति दोनों ही सहज हैं। यदि सेवक को भी थोड़ी बहुत शिक्षा मिल जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। मीरा ने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा और विनम्र स्वर में बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? सेवक तो मैं हूं। प्रभु की कृपा है कि आप मिले। कोई और होता तो आज तक मीरा की चिता की राख भी शेष न रहती। सेवक आप भी हैं और मैं भी। हम दोनों ही गिरधर लाल के दास हैं। भोजराज ने प्रश्न किया, भक्ति और योग में से श्रेष्ठ कौन है? मीरा बोली, देखिए दोनों ही अध्यात्म के स्वतंत्र मार्ग हैं, पर मुझे योग में ध्यान लगाकर परमानंद पाने की अपेक्षा अपने प्राण सखा की सेवा कहीं अधिक रुचिकर लगती है। तो क्या सेवा और भक्ति में योग से अधिक आनंद है? भोजराज ने उत्सुकता से पूछा। मीरा ने कहा, यह तो प्रत्येक साधक की रुचि पर निर्भर करता है। अन्यथा सभी भक्त ही होते संसार में, योगी तो कहीं ढूंढे भी नहीं मिलते। फिर क्षण भर रुककर मीरा ने धीरे से कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। भोजराज मुस्कुराए, एक क्यों, 10 कहिए। मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, आप जगत व्यवहार और वंश परंपरा के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। भोजराज शांत भाव से बोले, आपकी बात सत्य है, किंतु हर कोई हर कार्य नहीं कर सकता। उस दिन शाम कुंज में ही मेरा मन आपके चरणों का चाकर बनने को तैयार हो गया था। छोड़िए इन सांसारिक बातों में क्या रखा है। यदि इनमें तनिक भी सार होता तो रूप और यौवन का ये कल्पवृक्ष चित्तौड़ के राजकुमार को छोड़ इस पीतल की मूर्ति पर न्योछावर न होता। और भोज यदि शक्ति और इच्छा का दमन कर इन चरणों की सेवा में गौरव न अनुभव करता तो भी आज यहाँ न बैठा होता। वो मुस्कुराए और बोले, जाने दीजिए, आप तो मेरे कल्याण की ही सोचिए। लोग कहते हैं ईश्वर निर्गुण और निराकार है, जिसे इन स्थूल आंखों से देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। परंतु सत्य क्या है ये अब तक समझ नहीं पाया। वो ईश्वर निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी। मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, निर्गुण रूप में वो आकाश और प्रकाश की भांति है, चेतना के रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त। वो सदा एक रस है, जिसे अनुभव किया जा सकता है पर आंखों से देखा नहीं जा सकता। और वही ईश्वर सगुण साकार भी है। वो मात्र प्रेम से वश में होता है, रुष्ट भी होता है, तुष्ट भी होता है, हृदय की पुकार सुनता है और अपने भक्तों को दर्शन भी देता है। कहते कहते मीरा का शरीर रोमांच से भर उठा। ये देखकर भोजराज कुछ विस्मित हुए और बोले, भगवान के तो अनेक नाम और रूप बताए जाते हैं, क्या मनुष्य इस विविधता में भटक नहीं जाता? मीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो भटकना चाहता है उसके लिए बहाने कम नहीं, पर भटकाव से बचना हो तो उपाय सरल है। जो नाम और रूप हृदय को प्रिय लगे उसे पकड़ लो और कभी मत छोड़ो। साथ ही अन्य नाम और रूपों का भी सम्मान करो। सभी शास्त्र, सभी संप्रदाय अंततः उसी एक परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग हैं। यदि मन में दृढ़ विश्वास हो तो उपासना अवश्य फल देती है। अत्यंत विनम्र भाव से भोजराज ने जिज्ञासा प्रकट की, तो आप कह रही हैं कि भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं, पर यह कैसे? मैं समझ नहीं पाया। मीरा ने समझाया, उपासना मन की शुद्धि का साधन है। संयम, धर्म, व्रत, दान ये सब उपाय हैं जो जन्म जन्मांतरों से मन पर चिपके संस्कारों की मैल को धो देते हैं। जब मन स्वच्छ हो जाता है तो भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे दर्पण साफ होते ही उसमें अपना मुख दिखने लगता है। देखिए, भगवान को कहीं से आना नहीं है कि वो देर करें। वो न तो केवल उपासना से बंधते हैं, न दान धर्म से। वो तो कृपा और प्रेम से ही उपलब्ध होते हैं। बस उन्हें अपना मानकर हृदय खोल दीजिए, उनसे कुछ भी छिपाइए मत। ऐसा हो तो भगवान से अधिक निकट कोई नहीं, और यदि ये ना हो तो फिर उनकी दूरी की कोई सीमा भी नहीं। भोजराज ने फिर प्रश्न किया, पर मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों के अतिरिक्त अनुभव का और कोई साधन तो है नहीं, जिसे देखा ना हो, जाना ना हो, व्यवहार में कभी अपनाया ना हो, उससे प्रेम कैसे संभव है? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास एक ऐसी इंद्रिय है जिसके द्वारा भगवान हृदय में साकार हो उठते हैं, और वो है श्रवण। बार बार उनके नाम, रूप और गुणों का कीर्तन सुनते सुनते विश्वास दृढ़ होता है और प्रभु हृदय में प्रकट हो जाते हैं। विग्रह की पूजा, भोग और राग सेवा हमारी साधना में उत्साह जगाने के साधन हैं। भोजराज ने आगे पूछा,
पर बिना देखे ये प्रतीक यानी विग्रह कैसे गढ़ा जा सकता है? क्या आपने कभी उनके साक्षात दर्शन किए हैं? प्रश्न सुनते ही मीरा की आंखें भर आईं, गला रुंध गया। कुछ पल चुप रहीं, फिर स्वयं को संभाल कर बोलीं, अब आपसे क्या छिपाऊं? यद्यपि ये बातें कहने सुनने योग्य नहीं होती, पर मन से तो वो रूप एक क्षण को भी ओझल न होता। किंतु अक्षय तृतीया के प्रभात से पूर्व मुझे एक स्वप्न आया था। उसमें प्रभु स्वयं मेरे बींद बनकर पधारे थे और देवता द्वारिकावासी उनकी बारात में सम्मिलित थे। दोनों ओर चंवर डुलाए जा रहे थे। प्रभु एक सुसज्जित श्वेत अश्व पर आरूढ़ थे, जिसके कान केवल काले थे। यद्यपि मैंने आपके राज अश्व के समान शुभ लक्षण युक्त और सुंदर अश्व कहीं नहीं देखा, और ना ही आपके समान कोई पुरुष रूप, परंतु उस स्वरूप के सम्मुख तो सब कुछ फीका लग रहा था। कहते कहते मीरा रुक गईं। उनकी दृष्टि शून्य में कहीं स्थिर हो गई और शरीर कृष्ण माधुरी के स्मरण से कांप उठा। भोजराज मीरा के ऐसे प्रेम भाव से स्तब्ध रह गए। उन्होंने स्वयं को संयत करते हुए शीघ्र मिथिला को बुलाया। मिथिला ने मीरा के मुख से जल का पात्र लगाया, तब जाकर वे सचेत हुईं। फिर भोजराज ने कोमल स्वर में पूछा, आप बता रही थीं कि प्रभु अक्षय तृतीया को बींद बनकर पधारे थे। मीरा ने हल्की लाज से सिर झुकाते हुए कहा, जी हुकुम, स्वप्न में मेरा और प्रभु का हस्त मिलाप हुआ। उनके पीतांबर से मेरी साड़ी की गांठ बांध दी गई। भावरों में मैं उनके अरुण मृदुल चारु चरणों पर दृष्टि टिकाए उनका अनुसरण करती रही। हमें महलों में पहुंचाया गया। यही हार उन्होंने गले में पड़े हीरे के हार को स्पर्श कर दिखाया। यह प्रभु ने स्वयं पहनाया और घूंघट उठाया। भोजराज चौकन्ने हो बोले, यह वही नहीं है जो मैंने नजर किया था? वह तो गिरधर गोपाल के गले में है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा और हार में जड़े छोटे चित्र की ओर इशारा किया। यह देखिए, इसमें प्रभु का स्वरूप है। क्या मैं इसे देख सकता हूं? भोजराज ने श्रद्धा से पूछा। अवश्य, मीरा ने हार उतारकर उनके हाथों में रख दिया। भोजराज ने चित्र को श्रद्धा से देखा, मस्तक से लगाया और फिर उसे सावधानी से लौटा दिया। फिर आगे क्या हुआ? उनकी जिज्ञासा और गहरी हो उठी। मीरा ने आंखें मूंद ली। उनके अधरों से शब्द जैसे टूट टूट कर निकल रहे थे। ज्यों ही मैं प्रभु के चरण स्पर्श को झुकी, उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया। उस क्षण मेरी आत्मा ही बोल उठी, हाँ, म्हारा सर्वस्व, मुंह थारी चेरी। मीरा की अपार्थिव दृष्टि से आनंदाश्रु ढलकने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मोतियों की लड़ियां टूटकर बिखर रही हों। वह स्वयं की सुध-बुध खो बैठीं। भोजराज कई बार उठकर जल पिलाने को उद्यत हुए, पर अपनी असमर्थता स्मरण कर मौन बैठे रहे। कुछ क्षण पश्चात जब मीरा ने अधमिली आंखें खोली तो संकोच से बोली, मैं तो बावरी हूं, कहीं कोई अशोभनीय बात तो नहीं कह दी? नहीं, बिल्कुल नहीं, भोजराज ने सांत्वना दी। आप ठाकुर जी से अपने विवाह की बात बता रही थीं कि कक्ष में पधारने पर आपने प्रणाम किया और फिर? जी, वे मेरे समीप थे। उनकी सुगंधित श्वास, वह देह की मधुर गंध, इतना आनंद मैं कैसे समेट पाती? प्रातःकाल सबने देखा, वह गठजोड़ा, हथलेवे के चिन्ह, गहने, वस्त्र, चूड़ा। चित्तौड़ से आया चूड़ा तो मैंने पहना ही नहीं। सब गहने वस्त्र वैसे ही रखे हैं। क्या मैं वह पढ़ला देख सकता हूं? भोजराज ने उत्सुकतापूर्वक कहा। अभी मंगवाती हूं, मीरा ने उत्तर दिया और पुकारा, मिथुला, तू जो द्वारिका से आया पढ़ला है, वह पेटी में है ना? और चित्तौड़ से आया पढ़ला तो मंगला, वो ऊंचा लाओ। कुछ देर में दोनों पेटियां आ गईं। दासियों ने उनकी सामग्री खोलकर अलग अलग रख दी। भोजराज ने विस्मय से देखा। सब कुछ आकार, गिनती और रंग में समान था, परंतु चित्तौड़ के महाराणा का वैभव भी द्वारिका से आए पढ़ले के आगे फीका पड़ रहा था। श्रद्धा से उन्होंने सबको स्पर्श किया, प्रणाम किया। जब दासियां सामग्री यथास्थान रखकर चली गई, तब भोजराज ने अचानक उठकर मीरा के चरणों में मस्तक धर दिया। अरे, यह क्या कर रहे हैं आप? मीरा चौंकी और पांव पीछे हटा लिए। अब आप ही मेरी गुरु हैं, भोजराज गदगद कंठ से बोले। मुझ जैसे मतिहीन को कृपापूर्वक सही पथ दिखाकर ठौर ठिकाना पहुंचाइए। उनकी आंखों से बहते आंसू मीरा के निर्मल चरणों का अभिषेक कर रहे थे। विनम्र और भावुक अवस्था में भोजराज वहीं चरणों में बैठे रहे। मीरा का हाथ सहज ही उनके मस्तक पर चला गया। आप उठिए, उन्होंने कहा। प्रभु की सामर्थ्य असीम है, शरणागत की लाज उन्हें ही रखनी है। ऐसी कातरता आप पर शोभा नहीं देती, कृपया उठिए। भोजराज ने अपने को संभाला, गद्दी पर जाकर बैठे और साफे से अपने आंसू पोंछे। मीरा ने उठकर उन्हें जल का पात्र दिया।
आप मुझे कोई सरल उपाय बताइए, भोजराज ने विनम्रता से कहा। पूजा पाठ, नाचना गाना, मंजीरे या तानपुरा बजाना मेरे बस की बात नहीं है। मीरा मुस्कुराई। यह सब आपके लिए आवश्यक भी नहीं है। बस इतना कीजिए कि जो भी करें प्रभु के लिए करें और उनके हुक्म से करें, जैसे सेवक स्वामी की आज्ञा देखकर कार्य करता है। जो भी देखें उसमें प्रभु के हाथ की कारीगरी देखें। थोड़े समय के अभ्यास से आपका हर कार्य उनकी पूजा बन जाएगा। युद्ध भूमि में शत्रु का संहार करना, न्यायासन पर अपराधियों को दंड देना, क्या यह भी प्रभु की सेवा है? हाँ हुकुम, मीरा ने स्थिर स्वर में कहा। क्या नाटक में पात्र सचमुच मरते हैं या मारते हैं? नहीं, वे तो अभिनय करते हैं। उसी प्रकार आप भी समझ लीजिए, न आप मारते हैं न वे मरते हैं। सब प्रभु की आज्ञा से ही होता है। आप तो केवल साधन हैं, उनके आदेश से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं। ये जगत प्रभु का रंगमंच है। दृश्य भी वही है और दृष्टा भी वही। अपने को कर्ता मानकर व्यर्थ का बोझ मत उठाइए। जब सेवक भाव से करेंगे तो स्वामी की प्रसन्नता भी मिलेगी। हाँ, ध्यान रहे, आपको जो पात्रता मिली है उसके अनुसार आपके अभिनय में कमी ना आने पाए। थोड़ा ठहरकर मीरा ने आगे कहा, उचित अनुचित की पहचान किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। भीतर बैठा अंतर्यामी ही हमें दिशा देता है। यदि उसकी आवाज अनसुनी की जाए तो वह धीरे धीरे मंद हो जाती है, लेकिन यदि रोज उसे सुने और उस पर चलें तो अंतःकरण की वाणी और अधिक स्पष्ट हो जाती है। तब कोई भ्रम नहीं रहता। राजा के लिए कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। ससुराल में मीरा समय समय पर सबके चरण स्पर्श कर आती, लेकिन कहीं अधिक देर नहीं रुक पाती। ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता और वे लौट आती। संध्या में जोशी जी से शास्त्र पुराण सुनती। महल की स्त्रियां यह अलगाव खटकता और वे आलोचना करती, पर यदि कोई मिलने आता तो मीरा उसे स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करती। श्रावण मास आया, तीज का त्योहार। चित्तौड़गढ़ के महलों में संध्या होते ही उल्लास छा गया। आंगन में सुंदर झूला डाला गया। पूरा परिवार एकत्रित हुआ। सब बारी बारी से जोड़े में झूले पर बैठते और संकोचपूर्वक एक दूसरे का नाम लेते। भोजराज और मीरा की बारी भी आई। महाराणा और बड़े लोग भोजराज का संकोच देखकर पीछे हट गए। तब रत्न सिंह हंसते हुए बोले, कुंवर सा, यदि अब भी विलंब किया तो मैं भाभी सा को उतरने नहीं दूंगा। जल्दी से नाम लीजिए। भोजराज ने मुस्कुराकर कहा, मेड़तिया घर रीत हाथी, मीरा आभ्रो फूल। अर्थात मीरा मेड़तिया घर की धरोहर थी और आकाश के फूल के समान दिव्य और सुंदर थी, पर अप्राप्य थी। रत्न सिंह भाई उनके शब्दों में खोकर चुप रह गए। उधर स्त्रियों ने मीरा को घेर कर पूछा, भाभी सा, आप भी पति का नाम बताइए। मीरा मुस्कुराई, लजाई और धीरे से बोली, इनका नाम तो भोजराज है। अब मैं जाऊं? और वो अपने महल की ओर बढ़ चली। उसके मन में एक अनोखी तरंग उठ रही थी। नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगीं। वो गुनगुनाने लगी, भक्तों का श्रावण का अनुभव जगत से कितना भिन्न होता है। उन्हें हर ऋतु, हर आहट में ठाकुर का संकेत दिखता है। दूर से पपीहा पुकार उठा तो मीरा को लगा जैसे कह रहा हो, पिया पिया। ये सुनते ही उसके हृदय में भी मानो बिजली कौंध गई। वर्षा के फुहारों में दासियों संग भीगती हुई मीरा महल पहुंची। मन में गिरधर के आने की गहन आशा थी। कक्ष में जाकर वो अपने आराध्य के सम्मुख बैठी और गाने लगी। श्रावण की मृदु बौछार ने जैसे प्रियतम के आगमन की सुगंध चारों दिशाओं में फैला दी थी। मीरा को हर क्षण प्राणनाथ की आहट लगती। वो बार बार चौंक उठती और फिर से गाने लगती। जब भजन पूरा हुआ और मीरा ने आंखें खोली, वो आनंद से बावली हो उठी। सामने चौकी पर श्याम सुंदर विराजमान थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। मीरा की पलकें झपकना भूल गईं। देह कुछ क्षण के लिए जड़ हो गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उनके चरणों को छुआ, ये परखने के लिए कि कहीं ये स्वप्न तो नहीं। पर तभी उसके हाथ पर एक अरुण करतल आ गया। उस स्पर्श में मीरा जगत को ही भूल बैठी। बाई सा हुकुम। मंगला अचानक भीतर आई तो मीरा किसी अदृश्य सखा से बातें करते करते ठिठक गईं। पलकें उठाकर मुस्कुराई। मंगला, आज प्रभु पधारे हैं, जीमण की तैयारी कर। चौसर भी यहीं ले आ, और हां, महाराज कुमार को भी निमंत्रण दे आ। मीरा की हर्ष विह्वल दशा देखकर मंगला के मन में प्रसन्नता भी हुई और विस्मय भी। उसने तुरंत ही दासियों में संदेश पहुंचा दिया। देखते ही देखते महल के आंगन में गान बाजन की धूम मच गई। दासियां झूम झूम कर नाचने लगीं।
आवाज सुनकर भोजराज चकित रह गए। उन्होंने मंगला से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मंगला हंसते हुए बोली, कुंवर सा, आज प्रभु पधारे हैं। भोजराज विस्मित हो मीरा के कक्ष की ओर बढ़े। द्वार पर ही रुक गए। भीतर देखा, मीरा प्रेम और उल्लास से पुलकित होकर किसी से वार्तालाप कर रही थी। प्रभु, कितनी कृपा है आपकी, आप पधारे। मेरी तो आंखें प्रतीक्षा में पथरा गई थीं। भोजराज के मन में विचार उठा, अहो भाग्य, प्रभु पधारे हैं, पर हाय, मुझे क्यों नहीं दर्शन हो रहे? तभी मीरा की दृष्टि उन पर पड़ी। वो पुकार उठी, आइए महाराज कुमार, देखिए मेरे स्वामी पधारे हैं। ये हैं द्वारिकाधीश, मेरे पति, और प्रभु ये हैं चित्तौड़राय के राजकुमार भोजराज, मेरे सखा। भोजराज असमंजस में बोले, परंतु मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। मीरा हंसी, आप पधारें, प्रभु कह रहे हैं कि आपको दर्शन मिलने में अभी समय है। भोजराज क्षणभर स्तब्ध खड़े रहे, फिर चुपचाप अपने कक्ष की ओर लौट गए। उधर मीरा गाने लगी। आज उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं था। मानो उसका संपूर्ण जीवन, उसकी साधना, उसकी तपस्या आज सफल हो उठी थी। श्याम सुंदर स्वयं पधारे थे। मीरा ने उनका हाथ थामा और बोली, आइए स्वामी, हिंडोले पर चलें, आज तीज का दिन है। दोनों झूले पर बैठे, लौटकर महल में भोजन किया। मीरा बार बार प्रभु के रूप को निहारती और बलिहारी जाती। आज श्याम सुंदर ने रंगीले राजपूत का रूप धारण किया था। केसरिया साफा, केसरिया अंगरखा, लाल किनारी की धोती और उसी रंग का दुपट्टा, शिरोभूषण में मोर पंख, कानों में हीरे के कुंडल, गले में पद्मराग कौस्तुभ से जड़ा कंठा, मोतियों की वैजयंती माल, रत्नों का कमरबंद, हाथों में गजमुख कंगन, भुजाओं में सुंदर भुजबंद, चरणों में नूपुर और अंगुलियों में हीरे पन्ने की अंगूठियां। पर इन आभूषणों से भी बढ़कर था उनका अनुपम रूप। उसका कोई वर्णन ही नहीं। श्रुतियां जिसे नेति नेति कहकर मौन हो जाएं, जहां कल्पना के पंख थक कर बैठ जाएं, वो अपनी उपमा स्वयं है। मधुर से मधुर, प्रिय से प्रिय, सुवासित और नयनाभिराम। चित्तौड़ के रनिवास में मीरा के आचरण पर कुछ असंतोष अवश्य था, पर मीरा को इन बातों से कोई सरोकार न था। वो तो उस अलौकिक माधुरी में डूबी रहती थीं जहां सांसारिक व्यवहार की कोई पहुंच नहीं। समय मिलने पर भोजराज कभी कभी माँ और बहन उदा कुंवर उदा के पास बैठते या फिर रत्न सिंह स्वयं मिलने आ जाते। धीरे धीरे भोजराज पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि अब उनके मस्तक पर केसर चंदन का तिलक है, गले में तुलसी की माला, रहन सहन सादा हो गया है और उन्हें सात्विक भोजन ही प्रिय लगता है। व्यर्थ के खेल तमाशों से वो विरक्त हो गए। जब कोई इस परिवर्तन का कारण पूछता तो वो हंसकर बात टाल देते। ये समाचार महाराणा तक पहुंचा। उन्होंने पूरणमल के द्वारा दूसरे विवाह का संकेत भेजा। भोजराज ने पिताजी को उत्तर कहलवा भेजा। गंगा तट पर रहने वालों को नालों पोखरों का गंदा पानी पीने की इच्छा नहीं होती। आप रत्न सिंह का विवाह करा दीजिए, जिससे रनिवास का क्षोभ दूर हो। महाराणा ने सोचा, युवराज अपने कर्तव्य में चूक नहीं करते। यदि भक्ति करने लगे हैं तो और भी अच्छा। देखा देखी ही सही, जीवन सुधर जाएगा। धीरे धीरे भोजराज मीरा के प्रति अपने समर्पण और उसकी भक्ति का मर्म समझकर स्वयं उसकी ढाल बन गए। जब भी बहन उदा मीरा की शिकायत लेकर आती तो भोजराज उसे समझाते। भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता, वही उनके सगे संबंधी हैं, और भगवान भी ऐसे भक्तों के सामने जगत भूल जाते हैं। यदि हम उनके मार्ग में विघ्न डालेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि भगवान ही हमसे अप्रसन्न हो जाएं। इसलिए मैं तो कहता हूं, जो हो रहा है उसे होने दो। और बाईसा, लोग तो भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर से यात्रा करते हैं, और हमारे घर में ही गंगा आ गई है, हमें और क्या चाहिए। विवाह के 6 मास बाद चित्तौड़ में समाचार आया कि मेड़ता में मीरा की मां वीर कुंवरी जी का देहांत हो गया है। सुनते ही मीरा की आंखें भर आईं। मेरे सुख के लिए कितनी चिंता करती थीं, कितनी भोली और सरल। जानती थीं कि बेटी का मार्ग उचित है, फिर भी दूसरों की बातों में आकर मुझे समझाने आ जाती थीं। भाबू, आपकी आत्मा को शांति मिले, प्रभु मंगल करें। स्नान आचमन कर मीरा ने शोक का पातक उतारा और ठाकुर जी की सेवा में लग गईं।
रनिवास में सब चकित थे, पर मीरा ने निवेदन किया, प्रभु की इच्छा से माँ का जीवन धरती पर इतने दिन ही था। जाना तो सबको है आगे पीछे, जो चले गए उनकी चिंता व्यर्थ है। हमें अपनी ही राह सवार लेनी चाहिए, वही सबसे बड़ा काम है। गणगौर का त्योहार आया। हर पर्व पर मीरा का विरह और गहरा हो उठता। कभी मन में शाम के आने की आस लहरें मारती, तो कभी बिछोह की पीड़ा उमड़ पड़ती। ऐसे ही मंगल क्षणों में ठाकुर जी को जगाते हुए वो अपने भाव गीतों में ढालकर गाने लगीं। एक दिन मीरा ने संकोच से भोजराज से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं? क्यों नहीं, कहिए। भोजराज ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया। मीरा बोली, मेड़ते में तो संतजन अक्सर पधारते रहते थे, वहां सत्संग का सुख मिलता था। प्रभु प्रेमियों के मुख से झरती उनके रूप गुण सुधा का जो आनंद मिलता, वो केवल पुराण कथा सुनने से नहीं मिलता। यहाँ सत्संग का अभाव मुझे सदा खलता है। भोजराज कुछ देर गंभीर होकर बोले, महलों में संतों का प्रवेश निषिद्ध है। हाँ, गढ़ के बाहर मंदिरों में संत महात्मा आते रहते हैं, परंतु आपका वहां जाना संभव कैसे होगा? मीरा ने उदासी से उत्तर दिया, सत्संग बिना तो प्राण जैसे तृषा से व्याकुल हो जाते हैं। भोजराज विचार में डूब गए, फिर बोले, ऐसा करते हैं, कुंभश्याम मंदिर के पास एक और मंदिर बनवा देते हैं। वहां आप नित्य दर्शन के लिए जा सकती हैं, और मैं भी प्रयत्न करूंगा कि जो संत गढ़ में आए वे उसी मंदिर में ठहरें। इस प्रकार आप भी सत्संग पा सकेंगी और मैं भी उनका लाभ ले सकूंगा। मीरा के चेहरे पर प्रसन्नता झलक उठी। जैसा आप उचित समझें। भोजराज की प्रेरणा और महाराणा की अनुमति से मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। अंतःपुर में ये चर्चा का विषय बन गया। कोई कहता, क्या महल में स्थान का अभाव था? कोई ताना मारता, अब पूजा और गान बजाना खुले मंदिर में होगा। और कोई टिप्पणी करता, सिसोदियों का विजय ध्वज तो लहरा ही रहा है, अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए नया स्तंभ खड़ा हो रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बनकर तैयार हुआ और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर धीरे धीरे वहां सत्संग की धारा प्रवाहित होने लगी। इसके साथ ही मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा कोमल और सुहावना फैलने लगा। मीरा के भजन और उनकी ज्ञान वार्ता सुनने को भक्तों और संतों का मेला लग जाता। बाहर से आने वाले संतों के लिए भोजन, आवास और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करते। महाराणा गुप्तचरों से मंदिर की गतिविधियों का समाचार बड़े चाव से सुनते। कभी कभी वे सोचते, बड़ा होना भी कितना दुखद है। यदि मैं महाराणा न होता या मेरा का ससुर न होता, सिर्फ एक साधारण जन होता, तो निसंकोच सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का पान करता। पर मैं तो ऐसा भाग्यहीन हूं कि चाहे वेश बदल भी लूं, फिर भी पहचान लिया जाऊंगा। जैसे जैसे बाहर मीरा का यश फैलने लगा, राजकुल की स्त्री सभा उतनी ही मुखर होकर उसकी निंदा करने लगी। पर मीरा इन सब बातों से सर्वथा अनभिज्ञ अपने मार्ग पर अडिग कदम बढ़ाती रहीं। उन्हें कुछ ज्ञात होता भी कैसे? भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन चुके थे। परिवार के क्रोध और कटु अपवादों के तीर वे अपनी छाती पर सह लेते। तभी रत्न सिंह का विवाह हो गया और अनिवास की स्त्रियों का ध्यान धीरे धीरे मीरा से हटकर नववधू की ओर जा लगा। एक दिन भोजराज और रत्न सिंह दोनों भाई आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। रत्न सिंह ने बड़े समय बाद अपने भाई को यूं हृदय से हंसते देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। अवसर पाकर उसने वो प्रश्न पूछ ही लिया जो मन में कई दिन से खटक रहा था। भाई साहब, उस दिन आपने भावीसा को आकाश का फूल क्यों कहा था? वो बड़े गौर से भोजराज के मुख पर आते जाते भावों को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, साहित्य की दृष्टि से तो उसका अर्थ है सुंदर पर अप्राप्य। क्या यही भाव था आपके मन में? भोजराज के नेत्र भाई की स्नेहपूर्ण जिज्ञासा देखकर सजल हो उठे। थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम्हें पता चले कि जिसे तुम ब्याह कर लाए हो वो पहले से ही किसी और की अर्पिता है, तो तुम क्या करोगे? रत्न सिंह हतप्रभ रह गया। पर स्त्री, ये कैसे संभव है? क्या मेड़ते वालों ने हमारे साथ छल किया? भोजराज ने उसे शांत करते हुए विस्तार से बताया, मीरा का ठाकुर जी के सम्मुख पूर्व प्रतिज्ञा करना और फिर द्वारिका से आया पड़ला। सब सुनते ही रत्न सिंह के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम न लेते। कभी वो भाई की वचनबद्धता और महानता पर विस्मित होता, कभी मीरा की भक्ति निष्ठा पर विचार में डूब जाता। भोजराज आगे बोले, वो पड़ला अब तक जस का तस रखा है। द्वारिका से आए वस्त्राभूषण इतने विलक्षण और मूल्यवान हैं कि उनकी कीमत का अनुमान भी कठिन है। मैंने स्वयं उन्हें देखा है।
यहाँ तक कि पिछली तीज की रात भी ठाकुर जी पधारे थे। रत्न सिंह ने आश्चर्य से पूछा, दर्शन किए थे उनके? भोजराज ने सिर हिलाया, नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, पर जो अनुभव हुआ उससे लग रहा था कि वहां कोई तीसरा भी विराजमान है। रत्न सिंह ने साहस बटोरा और कहा, ठीक है, जो आपने किया वो सबके बस की बात नहीं, आपकी स्थिति असाधारण है, पर भाई साहब अभी भी सब कुछ समाप्त तो नहीं। भाभी सा जैसी अनुपम सुंदरी न सही, पर कोई और तो मिल ही सकती है। भोजराज का स्वर भारी हो गया। इतना स्नेह करते हो अपने भाई से कि मुझे ढांढस बंधाना चाहते हो, पर बताओ इस मन का क्या उपाय है जो उसी दिन से तुम्हारी भाभी सा के चरणों से बंध चुका है। मैंने उन्हें अपनी स्वामिनी मान लिया है, उनकी प्रसन्नता ही मेरे लिए भाग्य है। रत्न सिंह स्वयं को रोक न पाए, उन्होंने भाई की गोद में सिर रखकर जोर से सिसकना शुरू कर दिया। भोजराज की आंखों से भी आंसू ढुलक पड़े, जो रत्न सिंह के केशों में कहीं उलझ कर रह गए, किंतु शीघ्र ही दोनों भाइयों ने स्वयं को संयत कर लिया। भाई, चित्तौड़ के राजकुमार यूं तन मन की पीड़ा से नहीं रोते। भोजराज ने रत्न सिंह की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हम कर्तव्य, प्रजा, देश और धर्म की धरोहर हैं। हम अपने लिए नहीं जीते, ना ही अपने लिए मरते। हमारा जीवन समाज की अमानत है और हमारी मृत्यु एक मंगल उत्सव। ऐसी दुर्बलता हम पर शोभा नहीं देती। उठो, चलें। और ध्यान रहे, आज की यह बातचीत यहीं दफन कर देना, इतनी गहरी कि कभी सतह पर ना आ सके। इस बीच मीरा का अधिकांश समय गहन भावावेश में बीतने लगा। विरह की अग्नि में डूबी वह स्वयं से भी अनभिज्ञ हो जातीं। ग्रंथों के पृष्ठ पृष्ठ में ठाकुर के संकेत खोजतीं। कभी ऊंचाई पर चढ़कर पुकारने लगतीं, कभी किसी अदृश्य को पास बुलाकीं। हर्ष के आवेश में दौड़ पड़तीं और भूल जातीं कि सामने सीढ़ियां हैं। कई बार चोटिल भी हो जातीं। दासियां साथ रहतीं, पर उनकी तीव्र गति और भाव ज्वार का साथ दे पाना असंभव हो जाता। जो लोग मीरा की मनोभूमि समझते, वे उन्हें साध्वी मानकर उनकी चरण रज को शीश पर धारण करते, पर नासमझ लोग व्यंग्य और उपहास में ही उलझे रहते। भोजराज स्वयं देखते कि होली के दिन महल में बैठी मीरा की साड़ी अचानक रंग से भीग उठती है और वह चौंक कर अरे कहती हुई किसी अदृश्य प्रिय से उलझने दौड़ पड़ती। कभी छत पर टहलते हुए वे सुनते कि मीरा किसी अदृश्य से वार्तालाप कर रही हैं। कभी ऐसा लगता कि किसी ने उनकी आंखें मूंद दी हों और वह किसी का हाथ थामे चंपा, पाटला, विद्या जैसे अनसुने नाम पुकारते पुकारते थक कर कह उठतीं, श्री किशोरी जू, और फिर पलटकर आनंद में विह्वल हो कह उठतीं, मेरे प्राणधन, मेरे श्याम सुंदर। भोजराज के आदेश पर चंपा मीरा के मुख से फूटते इन निर्झर भजनों को पोथी में लिखने लगी, किंतु भोजराज को उनकी अत्यधिक चिंता घेर लेती। जब भी वे युद्ध या अभियान पर बाहर जाते, लौटते समय उनका अश्व स्वयं तीव्र गति से महल की ओर दौड़ पड़ता। उनके मन में शंका उठती, कहीं मीरा झरोखे से गिर न पड़ी हो, कहीं किसी ने कुछ खिला पिला ना दिया हो। उनकी सरलता ही उन्हें असुरक्षित बना देती थी। स्मरण आते ही उनका मन व्यचलित हो उठता। उस दिन तो दीवार से टकराकर उनके मस्तक से रक्त बहने लगा था। न जाने लौटकर उन्हें किस अवस्था में पाऊंगा। इस सुरक्षा चिंता ने भोजराज का मुंह और भी गहरा कर दिया। विजय के दिन लौटते हुए वे ठाकुर जी को मिष्ठान्नों का भोग लगवाते और दास दासियों को पुरस्कार दिलवाते। एक दिन भोजराज ने कहा, आपका पूजा पाठ, सत्संग और भावावेश देखता हूं तो बुद्धि कहती है कि यह सब व्यर्थ नहीं है, परंतु इसके बावजूद भी ईश्वर पर विश्वास नहीं जमता। मन चाहता तो है, पर अनुभव के बिना विश्वास टिकता नहीं। मीरा ने स्नेह से कहा, यदि कोई विशेष प्रश्न है तो बताइए, शायद मैं समाधान कर सकूं। भोजराज संकोच से बोले, नहीं, प्रश्न नहीं, बस यही, वह कहाँ है, किसने देखा है, यदि हैं तो क्या प्रमाण है। मैं चाहकर भी विश्वास नहीं कर पाता। बिना अनुभव के विश्वास केवल छल है, चाहे अपने साथ हो या दूसरों के साथ। मीरा ने शांत स्वर में पूछा, तो पहले आप यह बताइए, आपको कठिनाई किस बात में होती है। भोजराज ने कुछ झिझकते हुए उत्तर दिया, आपको बुरा लगेगा, बहुत प्रयत्न करता हूं, ध्यान करता हूं, पर सामने केवल मूर्ति ही दिखती है। मन यही चाहता है, बस एक बार, एक झलक दर्शन की। मीरा ने गंभीर दृष्टि से देखा और पूछा,
पर क्या आप स्मरण करते हैं प्रभु का? सुना है भगवान भक्तों की बात कभी नहीं टालते। तब क्या आपकी कृपा ही कुछ कर दिखाए तो यह जीवन सफल हो? अन्यथा मान लीजिए मेरे नित्य नियम अब केवल नीरस औपचारिकता रह गए हैं। मैं जीवन से निराश सा हो गया हूं। यह कहते कहते भोजराज की आंखें भर आईं। उन्होंने दूसरी ओर देखकर अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास किया। भोजराज एक लिंगनाथ के उपासक थे। मीरा की भक्ति के प्रवाह में बहते बहते उनके अपने नियम शिथिल हो चले थे। वहीं दूसरी ओर मीरा को व्यावहारिक और पारिवारिक दृष्टि से भोजराज में एक ऐसी ढाल मिल गई थी जो उसे संसार की ठोकरों से बचाए रखती थी। इसीलिए मीरा का भक्ति भाव दिनों दिन पुष्पित पल्लवित हो रहा था। मीरा बचपन से ही गिरधर की प्रीति में पली थीं। इसीलिए यह सब उनके लिए सहज और स्वाभाविक था। पर भोजराज के लिए यह वातावरण बिल्कुल नया था। आंखों से जो कुछ वे देख रहे थे, मन उस पर विश्वास करना तो चाहता था, किंतु व्यक्तिगत अनुभव के अभाव में वह विश्वास शीघ्र ही डामाडोल हो जाता था। यही कारण था कि उनकी भक्ति की स्थिति परिपक्व ना हो सकी और उन्हें सही दिशा नहीं मिल पाई। इसी असमंजस और निराशा में वे मीरा से कृपा की याचना कर रहे थे। मीरा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या मेरी प्रसन्नता के लिए भी आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते? भोजराज ने उत्तर दिया, वही तो करने का प्रयास अब तक करता आया हूं। जैसे गीता में वर्णित है कि विराट पुरुष की देह में ही यह समस्त संसार स्थित है, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य और राजकार्य तो दिखते हैं, पर भगवान कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। मीरा ने गंभीर स्वर में कहा, दृढ़ संकल्प हो तो मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। देखिए, मेरे मन में आपके प्रति मान और सम्मान है, परंतु अब मैं आपकी सांसारिक जीवन यात्रा में एक ढाल सी बन गई हूं। वह सब सुख सुविधाएं अब आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। दूसरा विवाह आपको स्वीकार्य नहीं है, अतः मार्ग अब केवल भगवत भक्ति की ओर ही जाता है। भोजराज थके स्वर में बोले, मैंने कब इस पथ को अस्वीकार किया, परंतु अंधेरे में पथ टटोलते टटोलते थक गया हूं। आप ही कृपा करें या कोई सरल मार्ग बता दें। मीरा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में समझाया, मान लीजिए हमें कहीं पहुंचना है, पर मार्ग ज्ञात नहीं। किसी से मार्ग पूछने पर यदि उसने पथ बताया और हम उस मार्ग पर चलने के बजाय उसी व्यक्ति को पकड़कर समझ लें कि यही हमारी मंजिल है, तो आप क्या कहेंगे? वह मूर्ख है या बुद्धिमान? मैं हूं या कोई अन्य, हम केवल पथ सुझा सकते हैं, पर चलना, साधना करना, यह तो आपको ही करना पड़ेगा। गुरु बालक को अक्षर सिखा सकता है, पर उसे घोंटकर पिला नहीं सकता। अभ्यास तो बालक को स्वयं ही करना होगा। मीरा ने समझाते हुए कहा, देखिए, जब तक संसार या उसकी किसी वस्तु का महत्व मन और बुद्धि में बना रहेगा, तब तक ईश्वर का महत्व हृदय में स्थान नहीं पा सकता। जब तक भीतर अभाव न जागेगा, तब तक प्राण प्रण से उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी नहीं होगा। वास्तव में आसक्ति या मोह ही समस्त बुराइयों की जड़ है। भोजराज ने प्रश्न किया, आसक्ति किसे कहते हैं? मीरा ने उत्तर दिया, जिससे हमें मोह हो जाता है, उसके दोष भी हमें गुण प्रतीत होते हैं। उसे प्रसन्न करने के लिए हम कोई भी अच्छा बुरा कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। मन सदा उसी में रमा रहता है, उसके समीप रहने की लालसा बनी रहती है, उसकी सेवा में ही सुख का अनुभव होता है। यदि यही मोह या आसक्ति भगवान में हो जाए तो कल्याणकारी सिद्ध होती है, क्योंकि मनुष्य जिसका निरंतर चिंतन करता है, अनजाने में उसी के गुण दोष उसमें उतरने लगते हैं। इसलिए यदि किसी की आसक्ति किसी सच्चे भक्त में हो तो वह भी भक्त बन जाता है, क्योंकि यदि आसक्ति का केंद्र वास्तविक भक्त है तो वह अपने अनुयायी को सच्ची भक्ति अवश्य प्रदान करेगा। यही गुरु भक्ति का भी रहस्य है। गुरु का शरीर भले पंच भौतिक हो, पर उनमें जो गुरु तत्व है वही शिव तत्व है। गुरु के प्रति भक्ति उस शिव तत्व को जागृत कर देती है और वही परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु और शिष्य में से एक भी यदि सच्चा हो तो दोनों का कल्याण निश्चित है। भोजराज ने संकोच से सिर झुकाते हुए कहा, यदि भक्त में आसक्ति से ही कल्याण संभव है तो मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप स्वयं परम भक्तमती हैं और मुझमें आसक्ति के सब लक्षण स्पष्ट दिखते हैं। आपके चरणों में मेरी प्रीति सदा बनी रहे। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य का जीवन कोई खेल नहीं है, यह तो जीतने की बाजी है। जो हार मान ले
उसके लिए फिर उपाय ही क्या है? भोजराज ने गंभीरता से कहा, विश्वास की बात ना कीजिए, क्योंकि वह मुझ में नहीं है। विश्वास के लिए तो आपको ही दया करनी होगी। मेरे योग्य कोई सरल उपाय बताइए। मीरा ने उत्तर दिया, भगवान का जो नाम आपके मन को प्रिय लगे उसे उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए जपते रहिए। मन में नाम लेना उत्तम है, पर मन बहुत चतुर है, वह धोखा भी दे सकता है। कभी सांस की गति ऐसी हो जाती है कि प्रतीत होता है मानो मन नाम ले रहा हो, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रारंभ में मुख से नाम लेना ही उचित है। साथ ही जिस प्रभु का नाम लें, उनके रूप और माधुरी का ध्यान कीजिए, उनके लीलाओं का स्मरण कीजिए। इससे मन खाली नहीं रहेगा और व्यर्थ या विकृत विचार भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भोजराज ने संतोष से कहा, जी अब मैं ऐसा ही प्रयास करूंगा। कुछ ही समय बाद भोजराज राज्य कार्य हेतु चले गए। इतने में देवर रत्न सिंह अपनी भाभीसा को खोजते हुए वहां आ पहुंचे। उस दिन भाई से हुई वार्ता के बाद उनकी दृष्टि में भाभीसा का स्वरूप पहले से कहीं अधिक सम्माननीय और पूजनीय हो उठा था। मीरा ने दासियों की सहायता से शीघ्र ही जलपान और मिष्ठान ने स्नेहपूर्वक परोसा। फिर विनम्र स्वर में बोलीं, अरोगो लालजी सा, इस राजपरिवार में अपनी भौजाई को औगुणों ही मान लीजिए। गिरधर लाल की सेवा में लगी रहने के कारण अधिक आ जा नहीं पाती। जैसी भी हूं, भली बुरी आप सबकी कृपा से ही निभ रही हूं। रतन सिंह ने प्रसाद ग्रहण करते हुए कहा, ऐसा क्यों कहती हैं आप? हमारा तो सौभाग्य है कि हम आपके बालक हैं। लोग तीर्थों और संत भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर भटकते फिरते हैं, पर हमें तो विधाता ने घर बैठे ही आपके रूप में तीर्थ प्रदान कर दिया है। मेरा तो केवल एक निवेदन है, जो आपको ना समझ पाए और यदि कोई कुछ कह भी दे तो उसे ना समझ मानकर कृपा की दृष्टि रखिए। यह क्या फरमाते हैं आप? किस पर नाराज हों लालजी सा? यदि अपने ही दांतों से जीभ कट जाए तो क्या दांतों को तोड़ देते हैं? सृष्टि के सभी प्राणी मेरे प्रभु के ही रचे हुए हैं, उनमें से किसको बुरा कहूं? रतन सिंह ने स्नेह और जिज्ञासा के भाव से पूछा, एक बात पूछूं भाभी सा? यदि समस्त जगत ईश्वर से ही बना है तो आप गिरधर गोपाल की मूर्ति के प्रति इतनी समर्पित क्यों हैं? हम सब में भी उतना ही भगवान है जितना उस मूर्ति में। फिर उसका इतना आग्रह और दूसरों की इतनी उपेक्षा क्यों? संतों के साथ का उत्साह क्यों और दूसरों के साथ अलगाव का भाव क्यों? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, आखिर मेवाड़ के राजकुंवर मतिहीन कैसे होंगे? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है लालजी सा। जैसे इस संपूर्ण देह की रग रग में आप हैं और इसका कोई भी अंग आपसे अछूता नहीं है, फिर भी आप सभी अंगों और इंद्रियों से समान व्यवहार नहीं करते। ऐसा क्यों? कभी अनुभव किया कि पैरों से मुंह जैसा व्यवहार न करके उनकी उपेक्षा कर रहे हैं? गीता में भी भगवान ने समदर्शन का उपदेश दिया है, समवर्तन का नहीं। हम चाहकर भी वैसा नहीं कर सकते। वैसे भी ये जगत सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का मिश्रण है। इन्हीं गुणों के समन्वय से सृष्टि का निर्माण हुआ है। रतन सिंह धैर्यपूर्वक भाभीसा के हर शब्द का भावार्थ ग्रहण कर रहे थे। मीरा सहजता से आगे कहने लगी, अच्छा और बुरा क्या है, यह समझना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यह जानना कि आप उसे कहाँ और किससे जोड़ते हैं। रावण और कंस ने बुराई पर ही कमर कसी और मुक्ति के मार्ग को छोड़ दिया, पर प्रभु को पा ही लिया। यदि मैं अपनी समझ से कहूं तो सहज स्वभावानुसार चलना श्रेष्ठ है। ज्ञान, भक्ति और कर्म सरल साधन हैं। इन्हें अपनाने वाला इस जन्म में न हो तो किसी अन्य जन्म में अपना लक्ष्य अवश्य पाएगा। जैसे छोटा बालक उठता गिरता अंततः दौड़ना सीख लेता है, वैसे ही मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु को प्राप्त कर ही लेता है। रतन सिंह मंत्रमुग्ध होकर मीरा के प्रत्येक शब्द का आनंद ले रहे थे। अनजाने ही मीरा की प्रेम भक्ति की धारा में एक और सूत्र जुड़ रहा था और रतन सिंह भी, चाहे अवचेतन रूप से ही सही, इस भक्ति पथ पर अग्रसर होने का प्रारंभ कर चुके थे। मीरा अधिकतर समय अपने भावावेश में ही रहती। एक रात्रि अचानक मीरा के क्रंदन की आवाज से भोजराज की नींद उड़ गई। वे हड़बड़ाकर अपने पलंग से उठे और भीतरी कक्ष की ओर दौड़े, जहां मीरा सोई हुई थीं। क्या हुआ, क्या हुआ? कहते हुए वे भीतर पहुंचे। पलंग पर मची हलचल देख मीरा पानी में से निकली मछली की तरह तड़प रही थी। हिलकियां ले लेती और रोती हुई बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं के मोती ढलक रहे थे। भोजराज मन में सोचने लगे, आज तो उनकी वर्षगांठ और शरद पूर्णिमा का महारास भी है।
आधी रात के बाद सब सो चुके हैं। अचानक क्या हुआ? उन्होंने देखा कि मीरा की आकुल दृष्टि किसी को ढूंढ रही है। झरोखे से शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी ठंडी शीतल किरणें कक्ष में बिखेर रहा था। भोजराज अभी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कैसे धीरज बांधें या क्या कहें। तभी मीरा उठकर बैठ गईं और हाथ फैलाते हुए रोते रोते गाने लगीं। पद के गान का विश्राम होते ही मीरा दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फपक फपक कर रोने लगीं। भोजराज समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कैसे धीरज बांधें, क्या कहें। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, मीरा अचानक पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। भोजराज घबराकर उन्हें उठाने बढ़े, नीचे झुके, परंतु अपने वचन और मर्यादा का स्मरण कर ठिठक गए। तुरंत कक्ष से बाहर जाकर उन्होंने मिथुला को बुलाया। वो दौड़कर आई और अपनी स्वामिनी को संभाल लिया। ऐसे ही मीरा पर कभी कभी अनायास ही ठाकुर से विरह का भाव प्रबल हो उठता। एक ग्रीष्म की रात्रि छत पर बैठे भोजराज की आध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान मीरा ही कर रही थीं। कुछ ही देर में भोजराज ने अनुभव किया कि उनका प्रश्न उत्तर पाकर नहीं, बल्कि मीरा दीर्घ श्वास ले रही हैं। क्या हुआ, आप स्वस्थ तो हैं? तभी कहीं से पपीहे की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे कोई चिंगारी बारूद में गिर गई हो। मीरा उठकर छत की ओट के पास चली गईं और रुंधे गले से कहने लगीं, महे थारो कई बिगाड़े और पंछीड़ा, क्या तूने मेरे सीने के घाव उधेड़े, क्यों मेरी सोती पीड़ा जगाई? अरे हत्यारे, अगर तुम विरहिणी के समक्ष आकर पिया पिया बोलोगे तो क्या वो तुम्हारी चोंच ना तोड़ देगी? फिर अगले ही क्षण आशान्वित होकर कहने लगीं, देख पपीहरे, अगर तुम मेरे गिरधर के आगमन का सुहावना संदेश लेकर आए हो तो मैं तेरी चोंच को चांदी से मढ़वा दूंगी। परंतु निराशा और विरह का भाव शीघ्र प्रबल हो उठा। मीरा ने धीरे से कहा, पर तुम मुझ विरहिणी का क्यों सोचोगे? मेरे पिय दूर हैं, वे द्वारिका पधार गए, इसी से तुझे ऐसा कठोर विनोद सूझा। श्याम सुंदर, मेरे प्राण, देखते हैं ना इस पंछी की हिम्मत। आपसे रहित जानकर ये सभी जैसे मुझसे पूर्व जन्म का कोई बैर चुकाने को उतावले हो उठे हैं। पधारो पधारो मेरे नाथ, ये शीतल पवन मुझे सुखा देगी, ये चंद्रमा मुझे जला देगा अब, और नहीं नहीं, सहा नहीं। मीरा का प्रभु विरह भाव देख भोजराज अवाक रह गए। तुरंत चंपा को बुलाकर मीरा को जल पिलाया और पंखा करने को कहा। भोजराज मन ही मन सोचने लगे, मुझ अधम पर कब कृपा होगी प्रभु? कहते हैं भक्त के स्पर्श से ही भक्ति प्रकट होती है, पर भाग्यहीन भोज इससे भी वंचित है। भोजराज ने मंगला और चंपा को आदेश दिया कि अब से वे अपनी स्वामिनी के पास ही सोएं। स्वयं वो दूसरी तरफ चले गए। मीरा की दासियां उसके विरावेश को समझती थीं और स्थिति अनुसार संभालती भी थीं, पर मीरा की आंखों में नींद कहाँ थी। वो फिर हाथ फैलाकर गाने लगी। मीरा की अवस्था कभी 2-2 दिन, कभी 3-4 दिनों तक सामान्य नहीं रहती थी। वे कभी भगवान से मिलने के हर्ष में और कभी विरह के आवेश में जगत और देह की सुध भूल जाती। कभी यूं ही बैठकर खिलखिलाकर हंसतीं, कभी ध्यान में मग्न बैठी रहतीं और कभी रोते रोते आंखें सूज जातीं। ऐसे दिनों में यदि भोजराज को चित्तौड़ से बाहर जाने का आदेश मिलता तो वे रण में प्रसन्नता से जाते, पर मीरा की व्याकुलता की चिंता उनके प्राणों पर भारी हो उठती। आगरा के समीप सीमा पर भोजराज घायल हो गए। संभवतः शत्रु ने विषयुक्त शस्त्र से प्रहार किया था। राजवैद्य ने दवा भरकर पट्टियां बांधी, औषधि पिलाई और लेप लगाए। धीरे धीरे घाव भरने लगे और भोजराज की तबीयत में स्थिरता आई। एक शीतल रात्रि कुंवन अपने कक्ष में थे और मीरा अपने कक्ष में। रात का समय काफी बीत चुका था, पर भोजराज घाव में हुई चीस के कारण बार बार जाग उठते। वे मन ही मन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जप कर रहे थे। तभी उन्हें मीरा के कक्ष से नींद में बड़बड़ाने जैसी आवाज सुनाई दी। मीरा खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, चोर जार पतये नमः, आप तो सब चोरों के शिरोमणि हैं, पर आपका ये न्यारा रस रूप ही मुझे भाता है। रसो वही सह, आप तनिक भी मेरी आंखों से दूर हों, मुझसे सहा नहीं जाता। भोजराज पलंग पर बैठे बैठे देख रहे थे। मीरा भी बैठकर बातें कर रही थीं, पर जागृत अवस्था में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि मीरा प्रभु से वार्तालाप कर रही हैं। थोड़ी देर तक झपकी के बाद वे सो गए। तभी मीरा की आवाज फिर गूंजी, श्याम सुंदर, मेरे नाथ, मेरे प्राण, आप कहाँ हैं? इस दासी को छोड़कर कहाँ चले गए? भोजराज की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि मीरा झरोखे की ओर दौड़ी। मन में डर उठे कि कहीं वे टकराकर गिर ना जाएं। उन्होंने तत्काल चौकी पर पड़ी गद्दी उठाकर झरोखे के पास आड़ी कर दी, पर मीरा अपनी भाव तरंग में झरोखे पर ही चढ़ गईं।
मीरा ने एक झटके में पर्दा हटाया और बाहें फैलाते हुए कहा, मेरे प्रभु, मेरे सर्वस्व। एक पांव झरोखे के बाहर बढ़ाते ही भोजराज ने पल भर का भी इंतजार न किया। वे उछलकर झरोखे में पहुंचे और शीघ्रता से मीरा को भीतर कक्ष में खींच लिया। अगर एक क्षण भी विलंब होता तो मीरा की देह नीचे चट्टानों पर गिरकर बिखर जाती। मीरा अचेतन हो गई थी। भोजराज ने ममता भरे मन से उसे पलंग पर रखा। मीरा के अश्रु से चंद्रमुख पर आंसुओं की रेखाएं खींच गई थीं। मीरा फफकते हुए बोले, ओह महारानाथ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूं? भोजराज मानो चौंक उठे, जैसे नींद से जागे हों। वे स्वयं से बोले, ये क्या किया मैंने? मेरा वचन, मैं अपने वचन का निर्वाह नहीं कर पाया। मेरा वचन टूट गया। वचन टूटने के पछतावे से उनका मन तड़प उठा। प्रातःकाल सबने देखा कि महाराज कुमार को पुनः ज्वर चढ़ाया। बांह का सिया हुआ घाव भी पधड़ गया। फिर से दवा और लेप किए जाने लगे, पर रोग दिन ब दिन बढ़ता गया। यूं तो सभी उनकी सेवा में एक पैर पर खड़े रहते थे, पर मीरा ने रात दिन एक कर दिया। उनकी भक्ति ने मानो पंख समेट लिए। पूजा सिमट गई और मीरा का भाव आवेश में दब गया। भोजराज बार बार कहते, आप आराम लें, अभी तक आपने विश्राम क्यों नहीं किया? मैं अब ठीक हूं, अब आप विश्राम कर लीजिए। अभी पीड़ा नहीं है, आप चिंता न करें। मीरा को नींद आने पर भोजराज दांतों से होंठ दबाकर अपनी कराहों को भीतर ही रोक लेते। ऐसे ही कितने दिन माह निकल गए, पर भोजराज की स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ। फिर भी मुस्कुराते हुए एक दिन उत्सव का समय जानकर बोले, आज तो वसंत पंचमी है, ठाकुर जी को फाग क्यों नहीं खिलाया? क्यों भला? आप पधारिए, उन्हें चढ़ाकर गुलाल का प्रसाद मुझे भी दीजिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने मीरा से कहा, आज सत्संग क्यों रोक दिया? ये तो अच्छा नहीं हुआ। आप पधारिए, मैं अब ठीक हो गया हूं। वे मुस्कुराते हुए कहते, पर उनके घाव अब भी भर नहीं रहे थे। एक दिन एकांत में भोजराज ने मीरा से कहा, आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मीरा समीप की चौकी पर बैठते हुए बोली, जी फरमाइए। भोजराज ने अटकती वाणी में नेत्र नीचे किए हुए कहा, मैं आपका अपराधी हूं। मेरा आपको दिया वचन टूट गया। आप जो भी दंड बरूसे मैं झेलने को प्रस्तुत हूं। केवल इतना निवेदन है कि ये अपराधी अब परलोक पथ का पथिक है। अब समय नहीं रहा पास में। दंड ऐसा हो कि यहां भुगता जा सके, अगले जन्म तक ऋण बाकी न रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये क्या, आप यूं हाथ न जोड़िए। मैं जानती हूं उस समय मैं अचेत थी, किंतु प्रातः साड़ी रक्त से भरी देखी तो समझ गई कि अवश्य ही कोई अटक आ पड़ी होगी। इसमें अपराध जैसा क्या हुआ भला? भोजराज बोले, अटक ही आ पड़ी थी। या तो आपको झरोके से गिरते देखता या वचन तोड़ता। इतना समय नहीं था कि दासियों को पुकार कर उठाता। क्यों वचन तोड़ा इसका तनिक भी पश्चाताप नहीं है, किंतु अंत में झूठा तो मैं ही रहा। उनका कंठ भर आया। तनिक रुककर बोले, दंड भुगते बिना ये बोझ मेरे हृदय पर रहेगा। मीरा ने स्नेह से कहा, देखिए मेरे मन में तनिक भी रोष नहीं है। मैं तो अपने भाव में बह रही थी। तो मरते हुए को बचाना पुण्य है कि पाप? मेरी असावधानी से ही ये हुआ। यदि दंड मिलना ही है तो मुझे मिलना चाहिए, आपको क्यों? भोजराज व्याकुल स्वर में बोले, नहीं नहीं, आपका क्या अपराध है इसमें? हे द्वारिकाधीश, ये निर्दोष है। खोटाई करने वाला तो मैं हूं। तेरे दरबार में जो भी दंड तय हुआ हो वह मुझे दे दे। इस निर्मल आत्मा को कभी मत दुख देना प्रभु। और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मीरा ने स्नेह से कहा, अब आप यूं गुजरी बातों पर आंसू बहाते रहेंगे तो कैसे स्वस्थता लाभ करेंगे? मुझे तो इसमें अपराध जैसा कुछ भी नहीं लगा। भोजराज ने थोड़ी देर ठहरकर कहा, आपने मुझे क्षमा कर दिया, मेरे मन से बोझ उतर गया। मैं योग्य तो नहीं, किंतु एक निवेदन और करना चाहता था। मीरा मुस्कुराई और बोली, अरे ये क्या, आप ऐसा न कहें, आदेश दीजिए, मुझे पालन कर प्रसन्नता होगी। भोजराज ने गंभीर स्वर में कहा, अब अंत समय निकट है, एक बार प्रभु का दर्शन पा लेने की इच्छा है। मीरा की बड़ी बड़ी पलकें मुंद गईं। भोजराज ने महसूस किया कि उनकी आंखों के सामने जैसे सैकड़ों चंद्रमा की रोशनी फैल गई हो। उसी प्रकाश के बीच खड़ी वह सांवरी मूरत मानो रूप का समंदर हो, अपनी सलोनी छवि में अथाह स्नेह भरकर बोली, भोज,
तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरा अपराध प्रभु, भोजराज अटकती वाणी में बोले। मूरत हंसी, जैसे रूप के समंदर में लहरें उठी हों। भोज, स्वार्थ से किए लए कार्य अपराध बनते हैं। निस्वार्थ कर्म का फल तो मुझे ही अर्पित होता है। तुम मेरे हो भोज, अब कहो क्या चाहिए तुम्हें। उस मोहिनी मूरत ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को अपने हृदय से लगा लिया। आनंद के आवेग से भोजराज अचेत हो गए। जब चेतना आई तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मीरा की चरणरज माथे पर चढ़ाई। पारस भी लोहे को सोना बना देता है, पर यह पारस लोहे को भी पारस बना देता। दोनों ही भक्त अलौकिक आनंद में मग्न थे। एकांत में भोजराज ने रत्नसिंह से कहा, रत्नसिंह, तुम्हारी भाभी का भार मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मुझे वचन दो कि उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होने दोगे। ये क्या फरमा रहे हैं आप बाबजी हुक्म? रत्नसिंह भाई के गले लगकर रो पड़े। वचन दो भाई, अन्यथा मेरे प्राण सहज नहीं निकल पाएंगे। अब अधिक समय नहीं रहा। रत्नसिंह ने भाई के पांव को छूकर रूंधे हुए कंठ से कहा, भाभी सा, मेरे लिए कुलदेवी बाण माता से भी अधिक पूज्य हैं। इनके हर आदेश का पालन श्रीजी पिता महाराणा सांगा के आदेश से भी बढ़कर होगा। इन पर आने वाली प्रत्येक विपत्ति को रत्नसिंह अपनी छाती झेल लेगा। भोजराज ने हाथ बढ़ाकर भाई को अपनी छाती से लगा लिया। दूसरे ही दिन भोजराज ने शरीर छोड़ दिया।